Assalamu alaikum. Good morning. Subha bakhair. Good morning. Hoping that it is a good morning for bright everybody. and sunny morning in Karachi. लेकिन यही बताया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से, जब सुबह धूप निकल आया और ऐसा लगे कि मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और आसमान नीला नीला नजर आए, तो उसके बाद रात में या शाम में बारिश की सूरत बन सकती है। और कल भी यही हुआ था। कल ही हमने ये सवाल कर लिया था, बिकॉज ऑब्वियसली परसों से बारिशें तो कराची में ठीक ठाक किस्म की हो ही रही हैं, लेकिन कल फिर कुछ धूप निकली तो हमें उम्मीद हुई कि चलें जितना होना था वो हो गया। सो वी आस्क्ड द एक्सपर्ट ऑन आवर शो एंड ही सेड एक्चुअली दिस इज द वर्स्ट साइन, क्योंकि उसके बाद जब धूप निकलती है तो देन यू एक्सपेक्ट कि ये ठीक ठाक बारिश मजीद होगी, और फिर कल रात को बारिश हुई, तेज आंधी के साथ बारिश हुई, तेज आंधी के साथ तेज बारिश हुई। ऑल्दो उसका स्पेल जरा मुख्तसर था, हाँ, लेकिन बारिश हुई। हाँ जी। अच्छा, सुबह के मनाजिर आपको पता है, एज प्रॉमिस्ड हम सुबह सुबह आपको बताते हैं कि क्या कैसा शहर आपका लग रहा है। तो सुबह के मनाजिर आपके सामने हैं, कुछ देर पहले के मनाजिर हैं, और फिर आपको पता है एक रकी तो हम अपने आपस में अपनी टीम के थ्रू ही कर लेते हैं, अगर 6-7 लोग हैं मुख्तलिफ से आते हैं और मुख्तलिफ मकामात से आते हैं। सो आप कहीं और से आती हैं, मैं कहीं और से आता हूँ, बाकी टीम मेंबर्स कहीं और से आते हैं, तो हम एक दूसरे को आके जरूर अहवाल, मतलब 10-15 लोग फिर अपने अपने इलाकों का एक अहवाल जो है वो बता रहे होते हैं। और आज सुबह अब्दुल्ला यही बताया गया है कि काफ़ी सड़कें जो हैं वो खुश्क भी हो चुकी हैं, और ये अर्लियर मॉर्निंग के शॉट्स आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फजर से पहले या उसके बाद के मनाजिर हैं। बाज़ मकामात पे अंडर पासेस बाय द वे अभी तक कुछ ऐसे हैं जहाँ पर पानी रिपोर्ट हो रहा है जो बंद हैं। एंड वन मस्ट वंडर कि अंडर पासेस में क्या ड्रेनेज का कोई निज़ाम होता ही नहीं है? नहीं जी, ग्लोबली दुनिया में, पाकिस्तान के और शहरों में अंडर पासेस में ड्रेनेज का निज़ाम होता है। सो यहाँ पर भी होता है, लेकिन मसला तब आता है जब वो ड्रेनेज का निजाम काम ना करे। अच्छा चलें वापस आए जरा हम पे। अब ये शहीद मिल्लत वाले अंडरपास से बारिश शुरू होने के 15 मिनट बाद मेरे बहुत ही करीबी दोस्त उनका गुजर हुआ, और उन्होंने मुझे उसी वक्त फुटेज भेज दी थी कि भाई यहाँ तो बोनट तक पानी भरना शुरू हो गया है। लिटरली आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ रेन स्टार्टेड, तो ये तो अंडरपास गया। और फिर वो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो भी ड्रेनेज सिस्टम है इट वॉज नॉट वर्किंग, और सड़कें जो बनी थी, जो पहले बच गई थी, वो जिस तरह खत्म हुई हैं या बह गई हैं, वो एक अलग कहानी है। और उस कहानी का ऑब्वियसली आज हमने बात की, आजकल हम क्या कर रहे हैं, लेकिन दिस इज वन थिंग, बारिश और पानी जमा होना, सड़कें टूटना, दैट इज वन थिंग। अब आते हैं हम बिजली जो है वो किस तरह मुअत्तल हुई है। ऑलमोस्ट आप मतलब कोई एफ्लुएंट जगह हो, कोई ना हो, कोई कौन सा कोना हो कराची का, कहीं भी हो, बिजली ने बहुत तंग किया है। इनफैक्ट देयर आर प्लेसेस जहां घंटों बिजली वापस ही नहीं आई अब्दुल्ला, पूरी रात दिनों कर ले, पूरी रात गुजर जाए मतलब। और आपको हम बहुत बार ये कर चुके, एंड वी हैव टोल्ड यू एंड यू नो दिस योरसेल्फ एज वेल, जब बिजली नहीं होती तो फिर पानी का इशू बन जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली मोटर नहीं चलती तो पानी भी नहीं होता। मतलब वन थिंग लीड्स टू अनदर। ये पहाड़ी के विजुअल्स हैं, और बिजली ने इस दफा जितना सताया है ना वो तारीखी ही है। वो एक्चुअली इट वाज वर्स देन द बारिश की न्यूसेंस। बारिश तो एक मैनेज करना एक और सिचुएशन होती है, और उसके लिए शायद तैयार भी होते हैं, वो टाइम भी गुजर जाता है। लेकिन बिजली, यू आर राइट, मतलब दैट एक्चुअली यू नो ऑगमेंट्स द एंटायर सिचुएशन, वो और मजीद उसको बुरी कर देती है। और देयर आर प्लेसेस जहां अभी तक बिजली नहीं है। विशेष साइकिल है और ऐसा सिस्टम है। कराची में महमूदाबाद के इलाके में जाहिर मेरा कुछ गुजर हुआ, और वहां देखा कि बहुत सारी नई बिल्डिंग्स जो पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी बन गई हैं, और ये वो इलाके हैं जहां पे उतनी बिजली नहीं जाती थी। एंड समबडी वाज टेलिंग मी कि अब यहाँ 10 घंटे 9 घंटे रोजाना बिजली जाना मामूल बन गया है, क्योंकि गैर कानूनी अनअप्रूव्ड तामीरात हुई हैं। और चूंकि गैर कानूनी तामीरात हुई हैं, वो लोग ना दहिंदा हैं कि इलेक्ट्रिक के, और चूंकि वो ना दहिंदा हैं कि इलेक्ट्रिक के, तो कि इलेक्ट्रिक कहता है कि जी ये हमारे डिफॉल्टर्स हैं, इसलिए वो इलाके जहां बिजली नहीं जाया करती थी अब वहां बिजली जाती है। ये थोड़ा सा ये सुन के, वैसे आई एम सॉरी अब्दुल्ला, ये डेजा वू सा हो रहा है मुझे, क्योंकि ये तो हमारा है कराची में सीन, आपको पता है कि जहां फिर अच्छा ये न्यू कराची सुरजानी के मनाजिर हैं। कल मैंने देखा सिकंदर बख्त भी बैठे हुए थे अपने घर के बाहर या किसी अपने इलाके के बाहर, और पानी पूरा स्विमिंग पूल बना हुआ था। एक्चुअली हमारे अपने जो दोस्त हैं, मतलब आप समझ लें डील तो करना ही है पानी के साथ, तो जिन जिन के घरों के आगे पानी थे तो वो भी अपनी छोटी छोटी कश्तियाँ निकाल के ले आए। और आपको पता है कंटेंट क्रिएशन में तो पूरी दुनिया आजकल माहिर है, तो एटलीस्ट वीडियो ज़रूर बननी चाहिए।
लेकिन वो सर्कमस्टांसेस बनी तो वीडियो बनी ना, तो पानी एक्चुअली बहुत जगहों पे खड़ा था और बहुत जगहों से क्लियर हो गया है, लेकिन वी नेवर नो बिकॉज आज भी फोरकास्ट है पानी की, बारिश की, तो कहाँ बात जाती है, वील हैव टू। अच्छा जी, इस पे जाहिर है फिर सभी लोग अपना मौक़िफ़ लेकर सामने आते हैं जब ये हालात होते हैं। सो MQM का क्या मौक़िफ़ है ये भी सुन लीजिए। जमात इस्लामी किधर है भाई? PTI किधर है? 9 टाउन जमात इस्लामी के हैं। डाले ना मुर्तज़ा वहाब कहें कि अगर ये कचरा उठा दें 9 टाउन तो शायद मेरे नाले इस वक्त काम करते हैं। मैंने तो जितना साफ, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम अगर जमात इस्लामी को भी एक्सपोज करो। प्रेडिक्शन थी ना अनप्रेसिडेंटेड, गैर मामूली मौसमों की तब्दीली। अबे माहौलियात के माहिर साइंसदान तो चीख रहे हैं ना, और पूरे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो तो तुम्हारे सामने है। तुमने कौन सा KMC के हेड ऑफिस में कहाँ रेन इमरजेंसी सेंटर है, कौन सा मीडिया का दौरा कराया, कौन सी तुमने हॉटलाइन दी कि ये नंबर है, इस पे फ़ोन करेंगे हमारे लोग पहुंचेंगे। ये हमारे 18 टाउन के अफसरान हैं, ये हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट के अफसरान हैं, इनकी ये लिस्ट है, ये फ़ोन नंबर है, ये वेबसाइट है रेन इमरजेंसी वेबसाइट। और 40 मिलीमीटर के नाले को रो कैपेसिटी को। अबे तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो भाई। अच्छा, तो सारे एक दूसरे को जिम्मेदारियां भी याद दिलाते रहे। आपको पता है बिल्कुल सही जितना कहा कि डेफिनेटली अ लॉट ऑफ दीज टाउन्स दे आर डिवाइडेड, और वाकई कुछ लोगों से एक्सपेक्टेशंस थी और शायद नजर नहीं आए। इन द मीन टाइम सिंध हुकूमत के नुमाइंदे ये तस्लीम करते तो नजर आए कि मसाइल थे, लेकिन मसाइल की वजूहात में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होने के बाद शहरियों का घरों से निकलना करार दिया। सुन लीजिए। दफातर बंद किए थे, लेकिन प्राइवेट इदारों ने दफातर खुले रखे। दफातर खुले रखने के बाद जैसे ही 2 बजे के करीब बारिश शुरू हुई, आपकी सड़कों पे इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में ये तातील होती है। तो ये चीज़ें जब तक सब अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, हुकूमत बिल्कुल मानती है हमारी जिम्मेदारी है, हमको कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि मुनासिब कोशिश कर रहे हैं। और आप अगर याद करें, मैं हर बारिश में कहता हूँ, शहरियों से गुजारिश करता हूँ कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। उसकी बुनियादी वजह होती है पैनिक की सिचुएशन में इंतज़ामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैंने पहली चीज़ जो देखी वो नर्सरी का वो नाला था, और वो मैंने वीडियो शेयर की कि वो नाला माशाल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा था, यानी कि नाले के ऊपर कोई बंदिश, कोई चोकिंग पॉइंट नहीं था, वो पानी उठा रहा था, और आपके कैमरे ने भी वो दिखाया। एक तो मेरा ख्याल है हम सबको ये बात समझने की ज़रूरत है कि किसी भी शहरी को ये शौक नहीं है कि वो 8 घंटे अपने बीवी बच्चे या फिर खुद सड़कों पे रुलता रहे और उसकी गाड़ी या उसकी सवारी बंद हो जाए। तो गैर ज़रूरी तौर पर तो कोई नहीं निकल रहा, बल्कि इसलिए ये टर्म कहना जी गैर ज़रूरी तौर पे ना निकले, कौन निकल रहा है नंबर, और क्यों निकलेंगे? मतलब मौत आपके सामने खड़ी हो, पानी खड़ा है, आपको पता नहीं है कि नीचे मैनहोल खुला है कि नहीं खुला, व्हाई वुड यू बी देयर अनलेस ऑफ कोर्स यू हैड टू बी देयर, बिकॉज हर किसी का कोई ना कोई काम तो होता ही है। और बहुत से लोगों ने जैसे अब्दुल्ला थिंग्स लाइक डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड ऑल दैट आपको पता है कैंसिल कर दी बहुत सी चीज़ें इन दिनों में कि फाइन वील टेक इट नेक्स्ट वीक। तो लिहाजा वो ज़रूरी गैर ज़रूरी वो बनता नहीं है इस वक्त यहाँ कहना। अच्छा, ये दुरुस्त है कि 17 साल से पीपल्स पार्टी सिंध पर ऑब्वियसली हुक्म रहा है और ज़्यादा जवाबदेह है डेफिनेटली, मगर MQM बजाते खुद हर हुकूमत का हिस्सा रही है और आज भी वफाकी हुकूमत में शामिल है। और आपको पता है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ, बल्कि जब कहते हैं ना कि जी तब्दीलियाँ चाहिए और कुछ बेहतरी लानी है, आई थिंक कि इनकलाबी तब्दीलियाँ लानी है। जहाँ बार बार कल से बात हो रही है ना जी, हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो कराची में है वो 40 मिलीमीटर से ज़्यादा तो नहीं ले सकता, तो वाई आर वी सिटिंग ऑन इट फॉर सो लॉन्ग? हमें एटलीस्ट इस बात का तो पता है ना कि अब बारिशें ज्यादा होनी है। अच्छा, उस पे भी हम 2-3 साल से ये देख रहे हैं, तो वाई आर वी स्टिल? अच्छा, उस पे भी एक मौक़िफ़ आया है वज़ीर आला का, वो हम शामिल करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध और MQM के नुमाइंदे भी हमारे साथ अगले घंटे में प्रोग्राम में शामिल हों, जमात इस्लामी के भी। सो हम कराची की सूरत हाल सबसे पहले मालूम कर लेते हैं। शवाला असलम हैं और हमें बता रही हैं कि आज क्या मनाजिर देख रही हैं सड़कों, गलियों, चौराहों पर। जी बताइए, क्या शवाला पानी उतर गया? रात में भी बारिश हुई है, सब जगह तो नहीं हुई लेकिन बहुत से मकामात पे हुई है, उसके असरात क्या नजर आ रहे हैं या इट्स ऑल क्लियर टुडे?
थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज का जो दिन का आगाज है वो सनी मौसम है आज काफी, लेकिन जो प्रेडिक्शंस है वो यही है कि दोपहर तक जो बारिश है वो होगी और तेज बारिश की ही आज पेश गोई है। अब मंगल को ही सिर्फ सुबह का आगाज बारिश से हुआ, तो उसके बाद हमने देखा कराची में मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके बाद तकरीबन जो सड़कें थी वो ज़ेरे आब आ गई थी। आज की सिचुएशन के हवाले से बात करें तो पूरा तकरीबन ही दूसरा रोज लग चुका है, लेकिन अभी जहां मेन शाहराहें तो थोड़ी बहुत क्लियर कर दी है, लेकिन अभी भी ऐसे मुकामात हैं जहां पर ताहाल जो पानी है वो मौजूद है, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं कि अंडरपासेस की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। सिर्फ जो क्लिफ्टन अंडरपास है वो क्लियर है, उसको ट्रैफिक के लिए खोला है। उसके बाद जो दीगर अंडरपासेस है वो अभी भी ट्रैफिक के लिए बंद है। इसके साथ ही 3 से गुरुन मंदिर जाने वाली जो सड़क है वो भी ज़ेरे आब है। अगर हम बोल्टन मार्केट की बात करें तो वहां पर भी मुख्तलिफ मुकामात पर जो पानी है वो मौजूद है। तकरीबन जो सड़कें हैं, अगर ये सिर्फ सड़कों की मैं बात कर रही हूँ, और फिर अगर आप ऐसे एरियाज में जाएं, लो लाइंग एरियाज, वहां पर तो जो गलियां हैं वहां पर भी इतना कीचड़, पानी और ये तमाम चीजें मौजूद हैं। इसके साथ ही गड्ढे काफी ज्यादा हैं। शहर में हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी मुतबादिल इसके लिए ऑल्टरनेट इसके लिए नहीं किया गया था। कहा यह जा रहा था कि हमारे नालों की कैपेसिटी सिर्फ 40 मिलीमीटर है, तो ये तो पहले से पता होनी चाहिए, तो ये चीज पहले से पता भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम चीजों में ताखीर हुई। अब ये सड़कों के हवाले से मैं बात कर रही थी, अब मैं थोड़ा सा आपको हॉस्पिटल के अंदर की भी सिचुएशन बताती हूँ। अब तक हमने जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल की कंडीशन देखी है, वहां पर अंदर हॉस्पिटल्स के पानी आ गया, इमरजेंसी काउंटर, रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर पानी है। जो स्टाफ है, एक तो उसको आने में मुश्किलात हो रही है, जो मरीज है उनको सोचें कितनी ज्यादा मुश्किलात हो रही होंगी। अस्पताल की बात कर रहे हैं, कल डाउ यूनिवर्सिटी से और अस्पताल से बहुत ही हौलनाक विजुअल्स जो हैं वो नजर आ रहे थे, या फिर किस तरह कुछ तो हम सिविल हॉस्पिटल के शॉट्स दिखा रहे हैं, जो कि कल के शॉट्स दिखा रहे हैं, लेकिन अब तो कल का सारा दिन था, इन चीजों को रिस्टोर नहीं किया जा सका। बिल्कुल, देखिए ऐसी बात है, जो फर्स्ट डे थी यानी मंगल का जब दिन था, तो तकरीबन सारी सरकारी अस्पताल, अगर हम बात करें तो बड़े बड़े सरकारी अस्पताल ऐसे थे जहां पर जो पानी था वो मौजूद था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अब आप देखें कि पूरा एक दिन गुजर चुका है, आज का दिन का भी आगाज हो गया है। मैं अगर बात करूं कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब, उसकी रिसेंट कुछ हमारे पास वीडियोस अभी मौसूल हुई हैं कि वहां पर ताहाल ना तो सिर्फ बाहर एंट्रेंस के अंदर की भी जो एंट्रेंस है उधर भी पानी जमा है। इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन काउंटर के अतराफ पूरा पानी वो इस वक्त जमा है, और जो स्टाफ है वो काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। इसके साथ ही जो वहाँ मरीज आ रहे हैं उनको भी काफी मुश्किलात है। अब आप सोचें कि कराची के अस्पतालों में सिर्फ कराची के लोग नहीं आते हैं, अंदरून से भी काफी लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, तो कितनी ज्यादा उनको मुश्किलात उठानी बिल्कुल। और तो जहाँ सड़कों की निकासी आब है, तो अंदर भी ये देखा जाए कि हॉस्पिटल के अंदर भी कितने ज्यादा मुश्किलात और ये भी अनफॉर्चुनेटली शबाला, ये भी नए विजुअल्स नहीं है, ये पिछले साल भी, ये पिछले कुछ सालों की बारिशों में हमने ये देखा है हॉस्पिटल्स का भर जाना। मौजूद काशिफ, आप कहाँ हैं? आपने आज सुबह जो शहर की सूरत हाल देखी है, क्योंकि रात में भी एक स्पेल तो हुआ है, मुख्तसर था लेकिन तेज था, उसके बाद क्या पानी खड़ा हुआ, पानी निकल गया? व्हाट डू यू सी अराउंड? बिल्कुल, कुछ हद तक अब्दुल्ला हुमा चेंजिंग आई कि हमने गुज़िश्ता रोज बारिश हुई, उसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर जो पानी जमा हुआ वहाँ सक्शन पंप लगाए गए, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि अगर पानी बहुत ज्यादा कहीं जमा है तो जहां 2 से 3 सक्शन पंप की जरूरत है वहां एक सक्शन पंप लगाया गया। जब वहां की इंतजामिया से हम बात कर रहे हैं तो वो सक्शन पंप जो है वो काम ही नहीं कर रहे, तो इस हवाले से भी मुश्किलात का सामना है। अच्छा, अंडरपासेस का बताइएगा, क्योंकि सक्शन पंप की वहां बहुत जरूरत होती है शहर के। क्या एज वी स्पीक कैन वी से कि शहर के तमाम अंडरपासेस ट्रैफिक के लिए खुले हैं, या अभी भी शहर के अंडरपासेस बंद हैं? अभी भी बंद है, और जो सराबकोट का अंडरपास है मेन, जो इंटरचेंज सराबकोट पे लगता है, वहां अब भी 3 से 4 फीट पानी जमा है और वो दोनों तरफ से बंद है। इसी तरह डिग रोड के अंडरपास में पानी जमा है और उसे निकालने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। नाजमाबाद 2 नंबर का अंडरपास अब भी बंद है, उसे भी जो खोला जा रहा है। मुख्तलिफ अंडरपास की इसी तरह की सूरत हाल है। काशिफ, जब आप कहते हैं कि ये, क्योंकि काफी आपने गिनवा दिए जो अंडरपासेस अभी तक बंद हैं, अब उनको खोला जा रहा है, व्हाट डज दैट इवन मीन? वहां वो सक्शन जो पूरी एक वो ट्रक टाइप आ जाता है वो यूज किया जा रहा है, या फिर कोई और भी सिस्टम है जिसका शायद हमें नहीं पता? बिल्कुल, वो सक्शन पंप जो है ट्रक टाइप वही लगाया जा रहा है। डिग रोड के अंडरपास की ये कंडीशन है कि अंडरपास से सक्शन पंप लगा के उसका पाइप जो है वो मेन ऊपर सड़क पर छोड़ा गया है और वो पानी सड़क पर ऊपर फेंका जा रहा है। ऑलरेडी डिग रोड के करीब ऊपर जो है वो पानी मौजूद है, और जो अंडरपास का पानी है वो दोबारा से ऊपर फेंका जा रहा है। तो इस तरह की कंडीशन भी सामने आ रही है, जबकि शहर के ये तो मेन सड़कें हैं जिनकी हम डिस्कस कर रहे हैं।
आपको मैं बताऊं कि गुज़िश्ता रोज जब हमने ओल्ड सिटी एरिया का रुख किया तो तमाम तर गलियां ज़ेरे आब आई हुई है। हम औरंगी टाउन गए, औरंगी टाउन की तमाम तर गलियां, लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल है, लोगों की शॉप्स के अंदर पानी दाखिल हुआ है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम तो सिर्फ मेन सड़कों की बातें कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब मुख्तलिफ इलाकों की जब गलियों की बातें करते हैं तो वहां भी इसी तरह की कंडीशन है। ओल्ड सिटी एरिया की बहुत बुरी हालात है। मलीर कोर्ट के बैक साइड पे एक सोसाइटी मौजूद है, वहां घरों के अंदर 3 से 4 फीट पानी दाखिल हुआ है और लोग बहुत ज्यादा परेशान है वहां पर भी। तो इस तरह की कंडीशन से लोगों के घरों के अंदर जो है वो पानी दाखिल हुआ है, शॉप्स के अंदर पानी दाखिल हुआ है और इंतजामिया की जानिब से तो यही नहीं किया जा रहा है कि जो मेन सड़कें हैं उन्हें क्लियर कर दिया जाए। अब अच्छा, भी इस मर्तबा if any of you can tell us, इस मर्तबा जो आपको बताया 2020 में पूरा DHA 1 to all मतलब से 3rd से 7-8 फेजेस तक सब डूब गए थे 2022 में। 2020 में तो कोविड हुआ था, 2022 में वो जब डूब गए थे, जब हमें ग्लोबल न्यूज़ उसके बाद जाहिर है कि 3 साल सड़कें बनती रहीं, खुदती रहीं, ड्रेनेज भी आता रहा, उसका कोई असर या उसका कोई फायदा नजर आया इन दिस ईयर्स रेन? बिल्कुल, कुछ हद तक जो है वो DHA के मुख्तलिफ फेज जो हैं उनमें पानी अब जमा नहीं हुआ, लेकिन DHA फेज 4 की कुछ वीडियोस हमें मौसूल हुई। क़याबाने इत्तेहाद की कुछ वीडियो, बदर कमर्शियल की कुछ वीडियोस हमें मौसूल हुई जहां मुख्तलिफ पैचेस के अंदर पानी मौजूद है और वहां से भी लोगों को परेशानी का सामना है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो गुज़िश्ता सालों में बारिशें हुई हैं और उसमें DHA की बहुत बुरी कंडीशन हुई थी, उससे कुछ बेहतर है, लेकिन अब भी ये नहीं था कि DHA बिल्कुल क्लियर हो गया। DHA के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर पानी मौजूद था जहां जो है वो पंप्स लगाए गए हैं, लोगों की मुश्किलात को आसानी करने के लिए इंतजामिया मौजूद है। तो इस तरह की कंडीशंस हैं। अच्छा, एक चीज, वेल इट्स नॉट अ क्वेश्चन, लेकिन हम आपके साथ ये बात छोड़े जाते हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ अंशवाला कि सड़कें जो नई नई भी बनी हैं, इवन स्पेसेस ऑफ शाहराह भुट्टो जो यहाँ बहुत एक मेजर किस्म की हाईवे जो बनी है, जो मजीद भी एक्सटेंड हो रही है एंड ऑल, वो भी क्रैक हुई हैं। सो आर क्वेश्चन हेयर इज ऑल्सो, और ये हमारा कराची में तो ये सवाल रहता ही है कि पूरी दुनिया में बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब पानी खड़ा हो ना खड़ा हो, दैट्स अनदर स्टोरी। सड़कें कैसे बाहर सर्वाइव करती हैं और हमारी क्यों टूटती हैं? DHA का भी जिक्र हो रहा था, DHA की कोई सड़क नहीं है इस वक्त जो सलामत हो। देयर इज नॉट अ सिंगल सड़क। क्रैक्स पड़े हुए, गड़े पड़ना तो एक बहुत एक्सट्रीम बात है, वो तो है ही है। जो बन रही हुई थी जरा बेहतर थी सड़कें, उनमें भी क्रैक्स पड़ चुके हैं। So that is also something. What material are they being made of? तो ये भी एक सवाल है ना कि सस्टेनेबिलिटी क्यों नहीं है? अच्छा जी, आज बारिश होगी नहीं होगी, इट इज अगेन अ ब्राइट सनी डे एट द स्टार्ट। कल भी हमें ऐसा ही लग रहा था कि धूप निकली हुई है, सूरज है, अब भी यही महसूस हो रहा है। जवाद मेमन साहब हैं, वेदर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, कॉरेस्पॉन्डेंट उनीबा भी हमारे साथ हैं। जवाद साहब, आपसे हम सबसे पहले यही जानेंगे कि कल भी हमें यही बताया था एक्सपर्ट्स ने कि अगर धूप निकल आए तो इसका मतलब है कि ज्यादा बारिश होनी है, और रात में वही हुआ, तेज आंधी, शदीद बारिश, स्पेल सड़ा मुख्तसर था। और वही फिनोमेना हमें अभी भी नजर आ रहा है। अभी क्या ये स्पेल खत्म हो गया या हम आज भी दिल थाम कर बैठे? नहीं अब्दुल्ला भाई, ये स्पेल जो है वो खत्म नहीं हुआ है। अभी भी ये जो मानसून का लो प्रेशर सिस्टम है वो केटी बंदर ऑफ कोस्ट सिंध के ऊपर, नॉर्थ अरेबियन सी के ऊपर मौजूद है, और आज भी इसके ज़ेर असर जो है, जिस तरह कल सिचुएशन थी एग्जैक्टली काफ़ी हद तक सिमिलर आज भी रहेगी कि 12:30-1 बजे के बाद जो है वो गरज चमक के बादल बनना शुरू होंगे, थंडर सेल्स बनना शुरू होंगे, और अगेन लेट आफ्टरनून, इवनिंग और रात के टाइम जो है ये शहर कराची में एक और बारिश का स्पेल आ सकता है। कहीं ये मॉडरेट रेन रहेगी किसी इलाके में, और किसी इलाके में ये हैवी मूसलाधार बारिश जिस तरह कल हमने देखी है उसी तरीके की सिचुएशन देखने में आई। अच्छा जवाद साहब, क्या आप हमें कोई स्टैट्स, कोई फिगर्स दे सकते हैं कि कल मैक्सिमम बारिश कितनी हुई और कहाँ हुई कराची में? देखें, कल जो इस वक्त अभी ऑफिशियल फिगर्स जो हैं वो सुबह के आने हैं, लेकिन रफली जो कल 6 बजे के आसपास जो फिगर्स थे उसमें यही था कि 15-20 मिलीमीटर के आसपास हुई है। लेकिन कल रात में जो मेजर जो स्पेल आया है उसके स्टैट्स अभी आना बाकी हैं। अनऑफिशियली अगर मैं कहूँ तो यहाँ जैसे क्लिफ्टन के इलाके में मेरे वेदर स्टेशन पे अराउंड 37-38 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है, जो कि कराची में कह सकते हैं कि सबसे अच्छा स्पेल यही हुआ है।
बाकी एरियाज में भी जो है यही है कि 20-25 मिलीमीटर के आसपास आई है। दिस शुड बी मैनेजेबल। अच्छा उनीबा, आप बताइएगा आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं और आज की प्रेडिक्शन, आप भी राब्ते में रहती हैं जाहिर है वेदर एक्सपर्ट से, कितनी आज तवक्को है कि बारिश होगी और कितने बजे होगी? जी हाँ, कराची में जो हम आमतौर पर देखते हैं कि जब हीटिंग सुबह में बढ़ना शुरू हो जाती है, मौसम मरतूब होता है, हब्स महसूस किया जाता है, तो दोपहर में कराची में बारिश का सिलसिला शुरू होता है जो शाम तक वक्फे वक्फे से जारी रहता है। तो आज भी यही इम्कान है कि 1-2 बजे के बाद से कराची में बारिश हो जाएगी। ऑफिशियल फिगर्स की अगर बात करें तो औरंगी टाउन में कल 113 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों की जो फिगर हवाले से बात है कि हमें इस पर भी जोर देना चाहिए कि क्या बारिशों के तो अर्बन फ्लडिंग कॉमन हो जाएगी, तेज बारिशें बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो हमें अब क्या करना चाहिए, इस पानी को किस तरह से सेव किया जाए। तो कल कुछ एक्सपर्ट से भी सवाल उन्होंने बताया कि एक साल पहले आलमी मौसम आई तो एक क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया गया था जिसमें कि एमसी भी शामिल था। उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ थी कि किस तरह से बारिश के पानी को आप महफूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पानी है वो ज़ाया हो जाता है। तो उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ थी, ये भी था कि रिहायशी और जो कमर्शियल इमारत। अच्छा उनीबा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दैट्स अनदर प्रॉब्लम बाय द वे, सिग्नल्स भी बड़े ऑफ रहे हैं, ये भी बड़ा एक इशू रहा है और इस पे भी हम लेटर इन द शो बात कर सकते हैं। विल ट्राई टू गेट। अच्छा जवाद साहब, आप ये बता दीजिएगा कि वही शाम के वक्त हम जरा बारिश एक्सपेक्ट करें एंड आज के बाद ये सिस्टम वुड बी ओवर या फिर चलता रहेगा ये? जी अब्दुल्ला भाई, वही लेट आफ्टरनून शाम में जो है वो सेल्स जो है ये शहर की तरफ मूव कर सकते हैं और वही तकरीबन कल जैसी ही टाइमिंग सिमिलैरिटी रहेगी। दूसरा, कल से जो है वो इस सिस्टम की शिद्दत में जो है वो कमी आना शुरू हो जाएगी। जिस तरह आज थोड़े से हैवी थंडरस्टॉर्म्स एक्सपेक्टेड हैं, कल इतनी ज्यादा उम्मीद है कि ऐसे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो है वो लाइट टू मॉडरेट बारिश के जो असरात हैं, इस सिस्टम के जो असरात हैं, वो एटलीस्ट फ्राइडे तक रहेंगे। तो यानी हम ये समझे जवाद साहब के फ्राइडे के बाद फिर वी आर ओके, और ओके भी हम इसलिए कह रहे हैं कि बारिश फिर नहीं होगी बिकॉज क्लियरली वी कैन नॉट हैंडल इट हियर इन कराची। वी आर ओके फॉर जस्ट फॉर फ्यू डेज ओनली, क्योंकि इस महीने के बिल्कुल आखिर में भी जो है वो एक और मॉनसून का सिस्टम अभी तक सिंध की तरफ आता हुई ये नजर आ रहा है और फिलहाल जो उसकी इंटेंसिटी नजर आ रही है वो ये जो मौजूदा सिस्टम है इससे थोड़ी सी ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि आप जानती हैं इस वक्त लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, आने वाले दिनों में इसकी इंटेंसिटी में और इसके ट्रैक में जो है वो अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जनरल आइडिया जो हमें नजर आ रहा है वो यही है कि 29-30 के आसपास जो है वो ऑलमोस्ट 10 दिन पहले प्रेडिक्शन हो गई थी। हमारे साथ अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब थे, उन्होंने हमें 10 दिन पहले ही बताया था कि 17 से ऑनवर्ड कराची में गर्मी बढ़ेगी 3-4 रोज के लिए, 14 से ऑनवर्ड्स और उसके बाद बारिश होगी। और जवाद साहब अभी आप हम इतने ही टाइम फ्रेम पे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। हाँ 29-30 में वैसे ही जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली लोग देख रहे हैं इस वक्त वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वीकेंड, क्योंकि 29 जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट वीकेंड बनता है, तो तब भी एक और स्पेल जो है जवाद साहब कह रहे हैं कि इट इज एक्सपेक्टेड कुड बी स्ट्रॉन्गर एज वेल। उनीबा इज बैक विद अस। अच्छा उनीबा, एक और चीज़ बताइएगा, एक तो सिग्नल्स वगैरह भी बड़े ड्रॉप हुए जिस तरह आपसे भी बात करते हुए हम पिछले 2-4 दिनों से देख रहे हैं। बिजली का निज़ाम बताएं, मतलब लोग इतना तंग शायद बारिश से नहीं हुए जितना बिजली की मुअत्तली से हुए, और एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। बिल्कुल, कल तक 2 बजे के बाद बारिश शुरू हुई, इसके बाद से जो बिजली गई है कई इलाकों में वो अब तक बहाल ना हो सकी। मलीर और इतराफ के इलाकों में बिजली नहीं है, और जब बिजली नहीं होती तो आपको पता है सिग्नल्स का बहुत ज्यादा मसला रहता है, और उसके साथ आपको पानी का बहुत ज्यादा मसले का सामना है, क्योंकि मोटर्स आप चला नहीं सकते, घर में पानी की सामना है, तो बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका खराब हो चुका है, जगह जगह अब भी पानी जमा है। जो हमारे हमने फुटेजेस देखी जो हमें मौसूल हुई उसके मुताबिक अब भी तारिक रोड पे पानी जमा है, आइए चंडीगढ़ रोड की जो अतराफ की गलियां है वहां पर पानी जमा है, अंडरपासेस में पानी जमा है। अतराफ की गलियां तो छोड़ ही देना, मतलब अतराफ की गलियां तो सभी भरी हुई हैं, वो जो गलियों से बिल्कुल जो वहां की गलियों से आप चल नहीं सकते, वो फूड का शिकार है। कुछ काम वहाँ पे चल रहे थे, कहीं पे सीवेज की लाइनें डल रही थी, वो बहुत ही बुरा हाल है, अब घर से निकलना महाल हो चुका है। सभी जगहों का बुरा हाल है। बहुत शुक्रिया आपका उनीबा ज़मीर शाह और जवाद मेमन साहब, थैंक यू सो मच। आज भी बारिश मुतवक्के है, शाम सपहर के बाद जो है वही
गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, कल जैसी हो सकती है। कल ठीक ठाक ही हुई थी, मतलब इतनी कोई कम नहीं हुई थी। अच्छा, उसके बाद जवाद मेमन साहब जो वेदर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ अभी बात कर रहे थे, तो उनका कहना है कि एक और स्पेल जो है वो नेक्स्ट वीकेंड यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द 29th भी है और बन तो रहा है, वो कुड इवन बी स्ट्रॉन्गर देन द वन वी जस्ट एक्सपीरियंस। लेकिन कभी कभार आपको पता है कि थोड़ा सा उनकी शिद्दत में कमी भी आ जाती है इन स्पेल्स की। सो लेट्स सी, बट वी आर नॉट डन विद द मॉनसून इन कराची येट। वी आर नॉट। अच्छा जी, और भी बहुत सी बातें करनी है और ये सवाल भी हमने उठाना है व्हेन वी गेट आवर एक्सपर्ट्स, और इंशाल्लाह हमारी वी आर होपिंग के चीफ मिनिस्टर विल बी जॉइनिंग अस लेटर इन द शो, गवर्नर साहब विल आल्सो बी जॉइनिंग अस। अब हमें ये भी पता है कि काम हो भी रहा है, लेकिन इसकी नौयत बदलना बहुत ज़रूरी है। हेंस फोर्थ यहाँ से और अगले कुछ सालों की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज अब चीज़ें जो हैं जिसको कहते हैं ना एडवर्सरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। अच्छा जी, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे। क्या वेलकम बैक जी। कराची के स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे। जाहिर है हर किसी का हिस्सा है, हर किसी को हमने एक दूसरे पे मलबा डालते हुए भी देखा है। जब सूबाई हुकूमत से बात करें तो वो कहते हैं कि जी इससे पहले जब इनके अपने मेयर नहीं थे कि शहरी हुकूमत से पूछें, अब शहरी हुकूमत भी पीपल्स पार्टी के पास है तो वो कहते हैं कि मुतअद्दिद कंटोनमेंट्स हैं, फिर KPT है, फिर दीगर इदारे हैं जिनके ज़ेर इंतज़ाम कराची के मामलात हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। कराची के लोग भी ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं जब अकाउंटेबिलिटी होती है अब्दुल्ला, तो फिर कहा जाता है जी हाँ बात तो सही कर रहे हैं लेकिन ये टाउन्स हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। टाउन्स में 9 जमात इस्लामी के पास है, कोई 3 लगभग PTI के पास हैं, बाकी पीपल्स पार्टी के पास हैं। सो वो भी एक डिवीजन है। सो चूंकि जमात इस्लामी के पास भी हैं और बड़े मेजर टाउन्स हैं तो उनसे भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ भी हालात सबके सामने थे ही। बारिश ने जो किया वो तो किया, लेकिन क्या आपको नाज़िमाबाद 2 नंबर में गलियाँ सड़कें बाकी नज़र आती हैं? क्या आपको नाज़िमाबाद 4 नंबर में गलियाँ सड़कें बाकी नज़र आती हैं? क्या गुलशन इकबाल इस मरतबा फिर बारिश में नहीं मुतासिर हुआ? SV एरिया, मतलब यू नेम इट, बहुत बड़े बड़े टाउन्स जो ये सब कुछ जमात इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम आता है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनिम साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर सभी जिम्मेदार हैं, लेकिन जाहिर है एट द सेम टाइम हम जिसको भी दावत देते हैं, मौका देते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डालता है। अब आप अपनी जिम्मेदारी से शुरू करें कि आपके ज़ेर इंतज़ाम जो टाउन्स थे वहाँ क्या सूरत हाल रही। कुछ विजुअल्स हम भी साथ चलाएंगे, लेकिन हम आपकी ज़बानी जानने में भी इंटरेस्टेड हैं। आप मुतमईन हैं जो भी सूरत हाल रही आपके ज़ेर इंतज़ाम टाउन्स में? देखें, बहसियत मजमूई जो कराची की सूरत हाल है उस पर इत्मीनान तो नहीं किया जा सकता। जिस तरह शहर कराची के मरकजी नालों को साफ होना चाहिए था, वो नाले साफ नहीं हुए और चोकिंग पॉइंट होने की वजह से और जो नालों के लिए रकम मुख्तस की गई थी 60 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत ने मुख्तस किए थे, लेकिन काम ही शुरू नहीं हुआ। जब काम ही आप जून की 28 तारीख को शुरू करेंगे, जुलाई का पूरा महीना आपने काम ही नहीं किया, और ये काम तो क्वार्टरली होने का है, साल में एक मरतबा होने का भी नहीं है। तो जब ये सारे पैसे करप्शन की नजर हो जाएंगे, जब नालों पर गैर कानूनी तामीरात होंगी, जब समंदर के रास्ते में DHA तामीर कर दिए जाएंगे, जब इसी तरह TP2 जो ट्रीटमेंट प्लांट महमूदाबाद है वो चाइना कटिंग की नजर हो जाएगा, तो आप मुझे बताइए उससे मुंसलिक जो इलाके हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी। मैं खुद परसों बारिश में ईदगाह ग्राउंड नाज़िमाबाद पर मौजूद था, पानी हर तरफ पानी नजर आ रहा था। मैंने टाउन चेयरमैन से पूछा, उन्होंने कहा कि सामने गुजर नाला है, पीछे औरंगी नाला है, दाएं लियारी नदी है, दाएं लियारी नदी है, हर तरफ से पानी जो है बजाय इसके कि उसका फ्लो समंदर की जानिब हो या गुजर नाला लियारी नदी के अंदर जा रहा हो, वो उल्टा पानी जो है वो बाहर आ रहा है, सड़क पर आ रहा है पानी। ये कैफियत थी। औरंगी नाला भी ओवरफ्लो हो रहा था, गुजर नाला भी ओवरफ्लो हो रहा था। ऐसी सूरत हाल में हम वहां मौजूद थे। लेकिन बारिशों से पहले ये बात मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं, हमारे टाउन्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारे टाउन्स के अंदर नालों की सफाई, जो इंटरनल नाले हैं, जहां तक हम कर सकते थे मशीनरी लगाकर हमने काम किया है। सर मशीनरी शायद बारिश से पहले ही थी, क्योंकि बारिश के बाद जो रिहायशी हैं वहाँ के, और जिसमें से हमारे अपने भी बहुत से कॉलीग्स आपके टाउन्स में रिहाइश पजीर हैं, वो कहते हैं एक पंप नहीं हमें नजर आ रहा था टाउन्स के पास। हम जरा समझना चाहते हैं आपसे कि पर्टिकुलरली चले नॉर्थ नाज़िमाबाद की बात कर लेते हैं, वहाँ पे आपके पास पंप्स मैसर नहीं थे, शहर में कमी आ गई थी क्योंकि हर एक को चाहिए था, या फिर यहाँ कोताही हुई? नहीं, कोई कोताही नहीं। देखें, पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 2 एक्सकेवेटर हैं, 2 एक्सकेवेटर मशीनें हैं, एक नॉर्थ नाज़िमाबाद में है,
और एक नई कराची के अंदर है, वो मशीनें लगी हुई थी नालों पर। इसी तरह जो पानी खींचने के, पानी निकालने के पंप्स थे, वो इवन मैं खुद मौजूद था सेक्टर 3 नॉर्थ कराची के अंदर, के जहां जो काम कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को करना था, यानी बारिशों से पहले सूरत-ए-हाल थी, वो पूरा इलाका हम दरखास्तें देते रहे वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन में, वो पूरा इलाका पानी में डूब जाता है, आम हालात में डूब जाता है। बारिश में तो वर्स्ट सिचुएशन थी, वहां पंप लगाकर पानी निकालने का काम करते रहे, लेकिन वो पानी निकालें तो डालें कहां? पानी तो हर तरफ पानी ही पानी था, यानी ऊपर पहाड़ से भी पानी आ रहा था, ये जो पीछे कटी पहाड़ी और इस इलाके से पानी आ रहा था। ये अब बारिशें जो हैं, बरसाती नाले जो हैं वो उनके अंदर जो है वो सीवरेज का नाले, ये सारी आप प्रॉब्लम्स जो पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये हमने देखी भी हैं, हम दिखा भी रहे हैं अपने व्यूअर्स को, और ये कुछ साल से जब से बारिशें बहुत ज्यादा होना शुरू की हैं, जो कि अब हो गया है, ये ट्रेंड इस साल नया एकदम से शॉक नहीं कर रहा हमें, ये कुछ ट्रेंड चल रहा है। अब ये टाउन का ये भर जाना, नॉर्थ नाज़िमाबाद की बात करें, तो पहले भी होता था। We want to know कि ज्यादा एफर्ट क्यों नहीं की गई कि इस बार ऐसा ना हो। जो एफर्ट्स, देखिए नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की बात करूं, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में सीवरेज के पानी के लिए अलहदा लाइनें, 4 बड़ी लाइनें जो है 24 इंच की लाइन, 32 इंच की लाइन डाली गई है। ज़ियाउद्दीन के पास तो अभी भी लाइन डल रही थी जब ये बारिशें हुई हैं, उससे पहले जो है ये सर, ये जो विजुअल्स हम देख रहे हैं ना, ये यासीनाबाद के विजुअल्स हैं। यहाँ पर गाड़ियों के बोनट से ऊपर पानी था। यासीनाबाद लिटरली ऐसा लग रहा था कोई कच्चे का इलाका है जो डूब गया है। ये अभी बना है। अब देखें, सारे इदारे ऑन बोर्ड नहीं है। अब केडीए ने यासीनाबाद से लेकर लंडी कोतल तक की सड़क पिछले 1 साल से केडीए ने खोदी हुई है। अब उसके अंदर दरमियान में वो बरसाती नाला बना रहे हैं और साइड में वो सीवरेज नाला बना रहे हैं। अब केडीए तो बराह रास्त वजीर बल्दियात के अंडर में आता है ना, ये तो टाउन के अंडर में भी नहीं आता। जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, यासीनाबाद से लेकर मैं लंडी कोतल तक की बात कर रहा हूं, और आगे 5 स्टार तक की सड़क तो बन गई है। अब ये सड़क पिछले 1 साल से खुदी हुई है। इस सड़क पर दाएं बाएं स्कूल हैं, हजारों की तादाद में बच्चे होते हैं। हम उनसे कह के थक गए कि भाई आप इस काम को जितनी जल्दी मुकम्मल कर सकते हैं मुकम्मल करिए। अच्छा चलें, वो हम पूछ लेते हैं आपसे कि आपने कितनी दफा सईद गनी साहब से राब्ता किया और उन्होंने आपको क्या जवाब दिया, फिर वो भी हमारे साथ हो जाएंगे मौजूद। फिर ये जो विजुअल्स हैं, ये अजीजाबाद के विजुअल्स हैं, ये भी राशिद मिनास रोड, ये सब जगह सर 1 to all इट सीम्ड लाइक नथिंग वर्कड। देखें, ऐसी है, हम सईद गनी साहब से, हमारे पोजीशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट साहब मुस्तकिल राब्ते में रहते हैं, शहर के मसाइल के हवाले से राब्ते में रहते हैं। और हमारा तो देखें अलमिया ये है कि डेवलपमेंट के नाम पर टाउन्स को 1 पैसा नहीं दिया गया है। मैं टाउन्स की बात कर रहा हूं, 1 पैसा डेवलपमेंट के नाम पे नहीं दिया गया है। जो ओन रिसोर्सेज हैं, उन ओन रिसोर्सेज के जरिए हम ये सारा काम ओन रिसोर्सेज के जरिए करवा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर लोग टूटी हुई गलियों सड़कों की शिकायत लेके आए तो वो आपके पास ना आए, अगर लोग अपना नहीं, आपके पास तो पैसे नहीं है ना, और आपके पास सॉल्यूशन भी नहीं है। नहीं, आप देखिए, नॉर्थ नाज़िमाबाद और नई कराची की मैं बात करूं, नॉर्थ नाज़िमाबाद और नई कराची के अंदर अगर गलियों के अंदर जो है वहां टूटी हुई हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सुई सदरन गैस कंपनी ने पिछले 35 साल की अपनी लाइनों को तब्दील किया है और उनका ड्यूरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, 30 सितंबर को मुकम्मल हो रहा है। उन्होंने सारी लाइनें खोद के नई लाइनें डाली हैं सुई सदरन गैस कंपनी ने। जैसे ही वो गो अहेड देंगे, काम मुकम्मल होगा, वहां गलियों के अंदर पैचवर्क का, इसी तरह सड़कों के अंदर सरकारी के काम का आगाज होगा। अच्छा मुनिम साहब, आपकी बातों से तो बिल्कुल यही लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है। फिर तो 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है यहाँ, आपका उनके साथ काम करना, बिकॉज क्लियरली जिस तरह आप बता रहे हैं थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। मतलब हर साल बारिश होती है, वही प्रॉब्लम्स हैं जी, नाले सही सफाई नहीं हुई, बने नहीं, तवज्जो नहीं है। ये प्रॉब्लम जब तक आती रहेंगी, जब तक जो है वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होगा। आप मुझे बताइए ना, आप इस शहर के अंदर लियाकताबाद अंडरपास, गरीबाबाद अंडरपास, इसी तरह नाज़िमाबाद अंडरपास, भाई कहाँ है पीडीएमए, कहाँ है 1112 रेस्क्यू, ये सारे इदारे कहाँ हैं? ये तो हमारे मातहत नहीं आते ना। कहाँ है सिटी वार्डन, कहाँ है ट्रैफिक पुलिस? इनको होना चाहिए था ना। यहाँ तो सड़कों पर अगर खड़े थे तो हमारे टाउन चेयरमैन थे, मुंतखब अफराद थे, जमात इस्लामी के लोग मौजूद थे। और मुझे तो हैरत होती है, बल्कि मैं खुशी का इजहार भी करूंगा कि MQM के वफाकी वज़रा साहब तो मजे ले रहे हैं। इस वक्त वजारतों के गवर्नर साहब को नाच गाने से फुर्सत मिल गई है, गवर्नर हाउस का तकद्दुस पामाल हो रहा है। आज उनको ख्याल आया है कि जमात इस्लामी के नॉर्थ टाउन क्या कर रहे हैं। भाई आप आज जागे हैं,
आपको ये इस बात का जवाब दें ये सब लोग कि इन्होंने पिछले 40 साल तबाह कर दिया। इनकी फ्रेंडली एमक्यूएम फ्रेंडली अपोजिशन है, एमक्यूएम वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। शहर के लोगों को पानी मिलता नहीं है। K4 के नाम पे आधा कराची जो है वो प्यासा है। बारिश होती है, पानी जो है बह जाता है, समंदर की नजर हो जाता है, लेकिन कराची शहर के लोगों को पानी नहीं मिलता। यही सारे लोग वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं। यही पीपल्स पार्टी है, यही एमक्यूएम है। K4 में 40 अरब देना थे, 3.2 अरब रुपए दिए। तो आप मुझे बताइए ये सर एमक्यूएम की अब शहर में क्या ही नुमाइंदगी है? गवर्नर साहब हैं, चलें वो बारिशों में तो सड़कों पे नजर आ रहे थे, पानी वानी भी पिला रहे थे लोगों को, लेकिन वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? वफाक से कोई कोऑर्डिनेशन लेके आ सकते हैं, अदरवाइज उनके पास कोई आईनी पावर तो नहीं है यहाँ पे हालात बेहतर करने के लिए। देखिए उनके पास ये पावर मौजूद है, वो वफाक के नुमाइंदे हैं, वफाक के नुमाइंदे, और वो एमक्यूएम का हिस्सा हैं। वो तो एमक्यूएम के गवर्नर होने की हैसियत से उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम वो वफाक से बात करें। ये शहर अगर प्यासा है, इसको 40 अरब रुपए की जरूरत है, और K4 मंसूबा 2026 में मुकम्मल होना था, और K3 मंसूबा नेमतुल्लाह खान साहब के दौर के अंदर मुकम्मल हुआ, और PC2 भी उस वक्त 2004 में बन गई थी। लेकिन आप मुझे बताएं 22 साल के अंदर ना पीपल्स पार्टी ना एमक्यूएम K4 मंसूबा मुकम्मल कर सकी। ये किसकी नाअहली है? ये तो इनकी नाअहली है ना कि आप 40 अरब रुपए वफाक को देना थे। वफाक के नुमाइंदे ये हैं, वजारतों के मजे ये लूट रहे हैं। चले वो आएंगे तो हम उनसे पूछ लेंगे, ये सारी बातें उनके सामने रखेंगे। मुनीम साहब फिर तो आपकी बातों से यही लग रहा है कि आप अपना काम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि बाकी नहीं कर रहे थे, बिकॉज जो वादे हुए थे नहीं, लेकिन आप काम जी मुनीम साहब एक सेकंड, हम विजुअल्स देख रहे हैं जी, हम विजुअल्स देख रहे हैं और जी, लेकिन हम सिर्फ बारिश के दिनों की बात कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा हम उस पर कंसंट्रेट करते हैं। हम जो विजुअल्स देख रहे हैं उसमें हालात उसी तरह बुरे हैं उन्हीं टाउन्स के जी जो बाकी हैं, तो लिहाजा आपके टाउन्स में कुछ हमें मुख्तलिफ डिफरेंस नजर नहीं आया कि जी वहां बड़ी बेहतरी हो। अच्छा देखें, बात ये है ना कि अब आप मुझे बताइए, जिना टाउन है और गुलशन टाउन है। जिना टाउन के बीचों बीच 26 किलोमीटर की रेड लाइन खोद दी गई है। आप मुझे बताएं, जिना टाउन की 26 किलोमीटर की लाइन जो यूनिवर्सिटी रोड है, दोनों तरफ गुलशन टाउन है, सारे नाले तोड़ दिए गए हैं। अब आप हमसे कहें ये रेड लाइन जो है, वो रेड लाइन तो भाई सूबाई हुकूमत का मंसूबा है जो 2024 में मुकम्मल होना था, आज तक मुकम्मल नहीं हो रहा, आइंदा 3 साल में भी मुकम्मल नहीं होगा, जिसके नतीजे में पूरा गुलशन टाउन इस वक्त तबाह है। सारी सीवरेज की लाइनें तबाह हैं। आपके पास कोई सलूशन है कि ये कोऑर्डिनेशन जो ये शहर बटा हुआ है मुख्तलिफ तरीकों से, मतलब वैसे भी बटा हुआ है, फिर इंतजामी तौर पे भी बटा हुआ है, फिर KDA है, फिर KMC है, फिर टाउन्स हैं, फिर सूबाई हुकूमत है, फिर वफाकी इदारे हैं, फिर DHA कंटोनमेंट्स हैं, इस शहर को कैसे बेहतर, व्हाट आर योर सजेशंस? मुनीम साहब, क्या पूरे शहर को एक मेयर के हवाले कर दें? ये आपको लगता है कि बेहतर सोल्यूशन है? देखिए, सबसे आइडियल पोजीशन तो यही है, इस शहर में बाइख्तियार बल्दियाती निजाम होना चाहिए है। इस शहर के अंदर जितनी बहुत 6 कंटोनमेंट बनाए हुए हैं, फिर KPT अलग है, फिर दीगर इदारे, स्टील मिल अलग है, ये सारे इदारे अलग ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ वफाक के तहत आते हैं, रेलवे का इदारा, उसकी अलग जमीनें हैं शहर के अंदर, एक डेवलपमेंट अथॉरिटी MDA है, एक KDA है, मतलब बेशुमार आपने बना, LDA है, इस तरह आपने डेवलपमेंट अथॉरिटी एक मेयर के मातहत होना चाहिए है। इसको बाइख्तियार बल्दियाती निजाम होना चाहिए है। और उसके साथ साथ मैं ये बात कहूंगा कि भाई जो लोग इस बात की बार बार तकरार करते हैं NFC होना चाहिए, भाई NFC होना चाहिए है। आप मुझे बताइए PFC क्यों नहीं होता? 18 साल हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत डेमोक्रेसी जमहूरियत पुकारती रहती है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या लाड़काना, क्या जुड्डो, क्या दादू, क्या कराची, किसी को इख्तियार ना वसाइल देने के लिए तैयार हैं, एक पैसा डेवलपमेंट पर नहीं दिया है। ये हम हमारे पास वज़ीर आला सिंध होंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे, सवालात आपके भी उनके सामने रखेंगे, कुछ और भी सवालात हैं। बहुत शुक्रिया आपका, खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अमीर जमात इस्लामी कराची। ओवरऑल एक जैसी सूरत हाल थी, बहुत सारे चैलेंजेस इनको भी हैं, जाहिर है। अच्छा, चैलेंजेस की बात हो रही है तो बारिशें तो हर जगह हो रही हैं, आपको पता है कि और हम कराची पे कॉन्सेंट्रेट आप सही समझ रहे होंगे कर रहे हैं, लेकिन हमें और सूबों पे भी उसी तरह अपनी तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो जान का नुकसान हुआ है ना, उतना बड़ा नुकसान मतलब हम शायद कराची से उस तरह कंपैरिजन नहीं कर सकते। वी हैव बीन कंसंट्रेटिंग ऑन कराची बिकॉज पिछले 2-3 दिनों से जो कराची का हाल है, इट डिमांडेड आवर अटेंशन। लेकिन KP GB यहाँ जो बारिशों ने की है, अब्दुल्ला यू आर राइट, मतलब वो तो एक कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। खास तौर पे अगर हम बुनेर का जिक्र करें,
by all standards we do think that is the worst hit. दैट इज़ द वर्स्ट हिट। बिजली नहीं है, सिग्नल नहीं है, मतलब ख़ानदान के ख़ानदान मिट गए। लेकिन ऐसा देख के लग रहा है जैसे कुछ काम जो है वहाँ हो रहा है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ हैं, दानियाल हमारे साथ हैं। दानियाल बताएगा व्हाट्स द लेटेस्ट ओवर देयर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला बुनीर के गांव सुल्तान वस में मौजूद हूं और ये गांव जो है ये भी सैलाब से मुतासर है। इस गांव में तकरीबन लोग जो है अपने काम पे जा रहे हैं और मामूलाती ज़िंदगी जो है बहाल है, लेकिन वो इलाके जो ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं और वो घर जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जो जिनका नामो निशान ख़त्म हो चुका है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर रेस्क्यू टीमें जो है वो लगी है और कहीं पर अगर मिसिंग है तो वहाँ पर जो मिसिंग डेड बॉडीज़ है उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पर जो मुख्तलिफ घर जो है मस्मार हो चुके हैं, उनके नीचे मलबा पड़ा है, तो वो एक रेस्क्यू कार्रवाई वहाँ पर जारी है। इससे कबल में पीर बाबा एक बाज़ार है जो मुकम्मल तौर पर मुतासिर है सैलाब से, जहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं वो तमाम ख़राब हो चुकी है, उसमें सामान है वो जो है उसमें सारा ज़ाया हो चुका है। पेस्को की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिजली तकरीबन 5-6 फीडर्स पर बिजली बिल्कुल मुकम्मल मुनक़ता थी, लेकिन 2-3 फीडर्स पर पेस्को ने बिजली भी बहाल कर दी, तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है। हमारे साथ यहाँ के जो शहरी है उनसे भी बात करें और उनसे जाने के वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बहुत बड़ा कुदरती डिज़ास्टर आया था, लोगों की काफ़ी तबाही मच गई थी, लाशें के लाशें बिखरी पड़ी थी, लेकिन अभी अगर आप देख ले तो उसमें ज़िंदगी नॉर्मलिटी की तरफ जा रही है। लोग रिहेबिलिटेशन पे जा रहे हैं, रिकन्स्ट्रक्शन पे जा रहे हैं और जो गुमशुदा लाशें थी वो तकरीबन रिकवर हो चुके हैं। कुछ मिसिंग है अभी उनमें से, लेकिन उसका भी सर्च ऑपरेशन जारी है, इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगी जल्दी। उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातें की कि अब नाउ वी आर गेटिंग बैक टुवर्ड्स अ नॉर्मल लाइफ और कोशिश की जा रही है, जो कुदरत की तरफ से था वो हो गया, लेकिन अब दोबारा ज़िंदगी जो है मामूलाती ज़िंदगी दोबारा बहाल होने लगी है। और जो यहाँ पर जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जानों का ज़िया जो हुआ है, जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, तो ऑब्वियसली ये उनके लिए आसान नहीं है मूव ऑन करना और एक बहुत सख्त मरहला है, सख्त वक्त है उन पर। लेकिन दीगर जो बाज़ारों की अगर हम बात करें तो सात मलिका गांव जो है जो ट्रॉमेटाइज थे और अब भी है ऑब्वियसली, लेकिन वो वापस अपने कामों पर जाने लगे हैं और इस तरह ज़िंदगी दोबारा चलने लगी है। जी बिल्कुल, इट विल टेक अ व्हाइल, इतनी जल्दी तो मूव ऑन करना भी बहुत मुश्किल है और ख़ास तौर पे जिस किस्म की डेवस्टेशन यहाँ हुई है अनप्रेसिडेंटेड भी है। गुड टू नो दो कि बिजली जो है वो थोड़ी सी वापस उसका निज़ाम ठीक करना शुरू कर दिया है एंड पीपल आर ट्राइंग टू गेट बैक टू देयर वर्क्स, सो दैट इज इनकरेजिंग। वेलकम बैक। अच्छा जी, बात और कुछ नहीं हो सकती, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लड्स, बारिशें। और पंजाब की बात करें अगर हम स्टार्ट अभी, तो मुख्तलिफ अजला में दरियाओं की सतह बुलंद हो रही है और ऑब्वियसली दैट इज़ causing a lot of havoc. Particularly सर्दन पंजाब मुतासर होना शुरू हो गया है। खैरपुर टामेवाली में हिफाजती बंद टूट गया है। डीजी खान से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, तौंसा में भी दरियाए सिंध से मुतासरा इलाकों का ज़मीनी रास्ता जो है वो कट गया है। 7,000 से ज़ायद लोग, 100 के करीब बस्तियां सैलाबी पानी में घिरी हुई हैं। बिल्कुल, और आप देख भी सकते हैं लोगों को वहां से रिलीफ कैंपों में मुंतकिल ऑलरेडी कर दिया गया है। डीजी खान में तौंसा के मकाम पर कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। 70 से ज़ायद बस्तियां, पुल, सड़कें सैलाब से मुतासिर हैं। 150 से ज़ायद ख़ानदान रिलीफ कैंप मुंतकिल किए गए हैं। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। मुख्तलिफ इलाकों में आरजी बंद टूटने से फसलें ज़ेर-ए-आब आई हैं, आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आई हैं, पानी में डूबी हुई हैं। पंजाब में मानसून के दौरान अब तक 165 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 584 ज़ख्मी हुए हैं। और मिसिंग का तो एक और ही लेवल है क्योंकि बहुत से लोग मिसिंग भी हैं। साथ ही आपको बता दें कि पीडीएमए के मुताबिक 23 अगस्त से सूबे में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल हो जाएगा। और पिछले घंटे में आपने देखा होगा, हमने वेदर एक्सपर्ट से बात की है, सेम इज़ द केस फॉर कराची एज वेल, जो कहा जा रहा है कि अगले वीकेंड से, जो कि 29 ऑनवर्ड्स बनता है, एक और स्पेल जो है और साथ और इसके अलावा बुनेर से जो खबरें आ रही थी वो तो 385 अफराद सिर्फ बुनेर और ये जो फ्लैश फ्लड हुए हैं इसमें अपनी जानें गंवा चुके हैं। सवात में
एज वी स्पीक क्या मामलात हैं, हमारे साथ हैं ब्यूरो चीफ सवात महबूब अली, वो हमें बता रहे हैं द लेटेस्ट। सूरत हाल अभी तक मामूल पर नहीं आई है और अगर हम सिर्फ स्वात के सबसे बड़े शहर मिंगोरा की बात करें तो इस वक्त भी जो मेन शाहराह है यानी मुलाबाबा रोड जो कि मिंगोरा शहर और सिटी शरीफ को मिलाता है, तो अभी तक इसको ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया है। इसके अलावा स्वात मिंगोरा शहर का जो बड़ा हिस्सा है अभी तक यहाँ पर बिजली बहाल नहीं की गई है, साथ में गैस की सप्लाई जो है वो कई इलाकों में मुनक़ता है, जबकि साफ़ पानी जो है ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त समझा जाता है। इस तरीके से मिंगोरा की नदी जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसके किनारे जितने घर है वो तकरीबन तमाम के तमाम घर जो है वो सैलाबी पानी के बाद रेत से और मिट्टी से भर गए हैं। लोग अपनी मदद के तहत इनको साफ करने में मसरूफ नजर आते हैं, लेकिन जाहिर बात है कि जब वहाँ हुकूमत की भारी मशीनरी आज तकरीबन 7वें रोज़ भी एक रोड को क्लियर ना कर सकी, तो जहाँ लोग मामूली मशीनों के जरिए या खुद हाथों के जरिए अपने घरों को साफ कर रहे हैं, तो उस पर कितना वक्त लगेगा। मकामी लोग यही गिला कर रहे हैं कि ये तो लोगों को अपनी मदद आप ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बात वहीं आ गई कि जितना भी इंतजार करेंगे वो चीज़ें इसी तरह ही रहेंगी और डिस्ट्रक्शन का लेवल आपने अपनी नज़रों से यहाँ देखा है। बहुत शुक्रिया महबूब अली ने हमें लेटेस्ट बताया। इससे पहले हमने आपको पता है जो मंगल के रोज़ बारिश हुई, उसके बाद कराची की सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई। लोग घंटों सड़कों पे रुलते रहे। उन बाज़ों की तो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उनकी सवारी होती है, वो तैरती रही, वो कुछ नहीं कर सकते थे। हेल्पलेसनेस की सिचुएशन थी, सूरत हाल थी। पानी का खड़ा होना और बात है, सड़कों पे गड्ढों का होना और बात है, जिसकी वजह से एक विजुअल बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें एक मर्द है, पीछे खातून है, गोद में बच्चा है। जिस तरह वो नीचे गिरे हैं, बड़ी बात है कि वो बच भी गए। बट ऐसे सैकड़ों विजुअल्स हैं। वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुराद शाह साहब, आपने वक्त दिया। सर जाहिर है आपसे पहला सवाल यही है कि 17 साल से आप लोग बरसरे इक़्तिदार हैं इस सूबे पे, और लोग बड़े नाला भी होते हैं, पर्टिकुलरली जब इस सूबे के सबसे बड़े, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और इस सूबे के दारुल हुकूमत की बात होती है, जो उसकी कंडीशन है। आप दुनिया भी फिरते हैं, आप पाकिस्तान के और शहरों में भी जाते हैं और लोग भी जाते हैं जो इस शहर में बसते हैं, और उनको एक वास्ट कंपैरिजन नज़र आता है, एक ड्रास्टिक फ़र्क नज़र आता है इस शहर की सूरत हाल देखकर और पाकिस्तान के ही और शहरों की सूरत हाल देखकर। How would you respond to that? Does it affect you? Does it bother you? Thank you very much, Abdullah. आपका जो एंड था ना सवाल, does it affect you? Does it bother you? I don't think that was fair to say. Obviously, it affects everybody. And being the chief executive of the province, मुझे पूरे सिंध में, बल्कि पाकिस्तान में कहीं भी होता है, बल्कि दुनिया में कहीं भी होता है ना, people are affected and bothered. So I don't think that was fair, but fair. That's the way of asking your question. मंगल को जो बरसात हुई है और उसमें जो ऑब्वियसली विजुअल्स आए हैं, मैं कोई जस्टिफिकेशन ऑब्वियसली जस्टिफिकेशन देनी तो पड़ेगी या बताना पड़ेगा कि क्या हुआ. दैट इज नॉट जस्टिफिकेशन बट लेटिंग यू नो द फैक्ट्स. बिल्कुल सबसे पहले तो जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिन लोगों को तकलीफ हुई है, उन सबसे माजरत खा हूँ. हुआ क्या, अब आप जरा मंगल की स्पेसिफिकली देख लें, बिकॉज हम उस पर इस वक्त फोकस कर रहे हैं और जो शहर की कंडीशन है उस पर भी उसके साथ साथ बात कर लेंगे. हमें कहा गया था कि जी एक स्पेल आना है मानसून का, और ये अभी से नहीं, ये जून से शुरू हुआ है. कराची में आपने देखा फॉर 2 or 3 वीक्स क्लाउडी मौसम था रोजाना, बल्कि आपके प्रोग्राम में आप कहते हैं कि बारिश होती क्यों नहीं है, ये रोज सिर्फ बात हो रही. तो ये तो काफी दिनों से था कि जी बारिश होनी है. उस दिन भी 1 या 2 दिन पहले कहा गया था, बल्कि संडे से कहा गया था कि बारिश होगी. संडे रात से, संडे को नहीं हुई, मंडे को नहीं हुई. ट्यूसडे सुबह फजर के टाइम पे बरसात हुई, पानी सड़कों पे आया और वो कुछ ही घंटों में पानी सड़कों से, इसलिए इतनी ज्यादा क्वांटम नहीं थी बरसात की, निकल गया. आयरॉनिकली आई वाज डूइंग अ मीटिंग, कोई तकरीबन ट्यूसडे को 11 बजे से 2 बजे तक. आई हैड 2 डिफरेंट मीटिंग. द सेकंड मीटिंग वाज रिगार्डिंग लैक ऑफ वाटर इन कराची. K4 का मंसूबा या उसकी ऑगमेंटेशन, उस पर हम 1.5 घंटा हमने बड़ी देर बहस की. देवर कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज. एक व्यू तो ये भी कुछ लोगों का है कि पानी की कमी है ही नहीं कराची में, इट इज मिसमैनेजमेंट. यस देयर इज मिसमैनेजमेंट, लेकिन ये था कि पानी की कमी नहीं है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर. उस वक्त तक भी
हमें बताया नहीं गया था, मतलब कोई ऐसी बारिश की बात नहीं थी। हम बैठे हुए हैं रूम में, मेरे साथ लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी थे, मेरे साथ चीफ सेक्रेटरी भी थे, मेरे साथ मेयर कराची भी थे, वाटर बोर्ड के लोग थे, यानी एवरीबडी वाज सिटिंग इन दिस रूम एट चीफ मिनिस्टर्स हाउस एंड कोई बारिश का पता नहीं था। 2 बजे से बारिश शुरू हुई, 2:45 या 2 समझ लें, हम जहाँ बैठे थे वहाँ 2, सवा 2 के करीब बारिश शुरू हुई। 3 घंटे बहुत जोरदार बारिश हुई। 100 शुरू में तो मुझे कहा गया था कि जी 12 घंटे में 235 मिलीमीटर, बट दैट वाज अ रॉन्ग फिगर। 200 मिलीमीटर के करीब बारिश आप समझ सकते हैं कराची में हुई, और इतनी बारिश में अर्बन फ्लडिंग होगी। आप चाहे जो भी समझें इस चीज को कि हम 17 साल से नहीं कर सके। आई जस्ट टेक यू टू लिटिल बैकग्राउंड। अब्दुल्ला, ब्राजील में समिट हुई थी 1992 में, जिसको अर्थ समिट कहते हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज की बहुत ज्यादा बात हुई थी जी। उसके बाद 97 में आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, फिर पेरिस एग्रीमेंट हुई। मतलब दुनिया तकरीबन 30 इयर्स के ऊपर से ये बात कर रही है। न्यूयॉर्क वाज फ्लडेड अ वीक अगो। उनकी तो जी वहां पे अगर न्यूयॉर्क में देख लें तो डेमोक्रेटिक मेयर ही हमेशा आता है और वो कंटिन्यूसली चल रहा है। वाई वॉज इट फ्लडेड, क्यों नहीं कर सके? आप बुरा भला कहें, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। यू हैव टू। अच्छा, उसी दिन जिस दिन हमारे यहाँ बारिश हुई है, ट्यूसडे को मुंबई में बारिश हुई है। मुंबई में जो मुझे नंबर्स देखे, मैंने इंटरनेट पे चेक किए हैं, 200 मिलीमीटर, हमसे थोड़ी सी ज्यादा बारिश हुई है। मुंबई की अगस्त की एवरेज बारिश हमसे 10 गुना होती है ज्यादा। Our average is 45 to 50 millimeters in the month of August. Mumbai is 150 millimeters in the month of August. Despite that, the same amount of rain, a little more than us, Mumbai was drowned. Karachi flood हुआ। मैंने सबसे कह रहा हूँ कि माजरत खां है, नहीं होना चाहिए। बट अब देखें, होना क्या चाहिए था, हमारी अपनी गलती जो मैं बता रहा हूँ। यू कैन नॉट सॉर्ट ऑफ एक बटन दबा के सारा पानी इमीडिएटली नहीं निकाल सकते। आप 10 साल भी काम करें ना तो पूरा शहर खोद के रख देंगे, और वो जो अगले साल बारिश आएगी तो शहर खुदा हुआ होकर कहेंगे इसकी वजह से इतनी अमवात हुई। हमने इंटरवेंशंस की हैं, आप और ना करें। आज एक मोतबर न्यूज़पेपर है, मैं नाम नहीं लूंगा, इंग्लिश डेली है, कायदे आजम ने उसका इनॉग्रेट किया, तो उसके अंदर एक ऑप-एड है, वो पढ़ लें। ऑथर ने लिखा है कि वर्क हैज बीन डन। 97 और 2006 का उन्होंने हवाला दिया, और फिर 2020, 22 और मंगल का हवाला दिया है कि वाटर वाज इवैक्यूएटेड इन अ मच फास्टर वे, सो वर्क हैज बीन डन। ये कहना कि काम नहीं हुआ। शाह साहब, बारिश बहुत ज्यादा थी 100%। जी लेट मी कंप्लीट बिकॉज़ आई बीन हियरिंग एवरीबॉडी फॉर द लास्ट 3 डेज एंड नो आपका, एंड दैट्स व्हाई वी हैव हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप आएं और ज़ाहिर है आप दें। थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आपका हक है, आप लोग बिल्कुल, और लोगों के सेंटिमेंट्स थे बहुत। मैं कह रहा हूँ ना, आपने जो सवाल किया था, डज इट बॉदर मी, यू नो, एज इफ आई डोंट केयर, नहीं, इट डज, आई एम श्योर। ठीक है, तो सही है। तो लोगों के हुआ क्या, इस जैसे ही वो बारिश तेज हुई ना, मैंने इमीडिएटली कमिश्नर से कांटेक्ट किया। कमिश्नर भी बच्चे रूम में मौजूद थे उस वक्त, चले गए थे जब वो तेज बारिश हुई, तो वो लोग निकल चुके थे सारे अपने कामों से। मैंने कहा जी आप मेहरबानी करके एक कोशिश करें। कैन यू हियर मी सर? जी जी बिल्कुल शाह साहब, अच्छा कैरी ऑन। हाँ, ये बीच में कॉल आ रही है। अच्छा, मैंने कहा मेहरबानी करें, आप जो है दफातर में और सबको कहें कि जहाँ बैठे वो बैठे रहें। बट दैट मैसेज वाज सेंट, इट वाज प्रॉब्ली नॉट कन्वेड, एवरीबडी वेंट आउट ऑन द स्ट्रीट्स। और बारिश इतनी ज्यादा थी, फ्लडिंग हुई। शारा फैसल की जो विजुअल्स है वो पहले मैं आपसे मानता हूँ कि नहीं देखे गए इस तरीके से, इसलिए कि वो 3 घंटे में जो 180 मिलीमीटर या जो भी थी बारिश हो गई। वी वर नॉट गियर्ड, द सिस्टम इज नॉट गियर्ड टू टेक अप दैट लोड क्वांटम ऑफ रेन, और उसकी वजह से फ्लडिंग हुई और लोग फंसे। मैं अगले दिन हमने कर दी छुट्टी, कल का जो दिन था हमने कर दी छुट्टी, आम तातील। हमने कहा सब दफातर बंद करें, और हुआ क्या, कल सुबह बारिश नहीं हुई। अगेन 2, सवा 2 बजे बारिश हुई। 2:45 बजे में निकला, शारा फैसल वॉज चॉकर ब्लॉक, सारे ट्रैफिक में फंसे हुए थे। वो तो शुक्र है बारिश आधे घंटे में खत्म होगी। वो कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर 3 घंटे बारिश जारी रहती तो फिर वही सीन्स आते जो एक दिन पहले के थे। नाउ मेरी इल्तिजा है लोगों से कि हुकूमत की बात सुना करें। अगर हमने ये भी कहा था कि आप ना निकलें, जिस जगह पे हो वहां बैठे रहें। इट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, यू कांट
अवर्ट अ डिजास्टर, यू नो मैन, जो नेचुरल डिजास्टर आप अवर्ट नहीं कर सकते, यू मैनेज अ डिजास्टर। आपको सब रोडों पे निकल आए, पूरा शारा फैसल ब्लॉक था। मैंने पुलिस से कहा था कि जो आपके ऐसे पॉइंट्स है ना जहाँ पे फ्लडिंग हो जाती है, उनको आप बंद कर दें, लोग उधर ना जा सके, भले रोड पे खड़े हो, डूबे तो नहीं, जाके आगे। सो दिस इज व्हाट हैज टू बी एंड दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट द मीडिया टू कन्वे आल्सो। आप ठीक है, आप बताएं, न्यूज बताएं, तबाही हो गई, ये हो गया, दैट इज योर बिजनेस, आप जरूर करें, बट प्लीज आप अपना, आई एम नॉट टेलिंग यू स्पेसिफिकली, मैं सारी मीडिया को कहता हूँ कि वो अपना ये रोल भी करें कि जो गवर्नमेंट कन्वे करती है बात, वो लोगों को बताएं। पहले से कहते रहे लोगों को। एंड यू आर वेरी राइट, क्योंकि हम पिछले 2-3 दिनों में डेफिनेटली यही पैगाम लोगों को देते भी रहे हैं कि अननेसेसरीली प्लीज डू नॉट गेट आउट ऑफ योर हाउसेज। तो लिहाजा वो वाली जो आपकी प्ली थी वो तो हम करते ही रहे, लेकिन प्लीज आप हमें थोड़ा सा सेटिस्फाई कर दें शाह साहब के बारिश ओके फाइन अनप्रेसिडेंटेड बहुत ज्यादा पिछले 2-3 सालों से ही हो रही है, तो इट वाज नॉट सच अ शॉकर। आई एम श्योर आप भी और हम सारे एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि जब होगी तो वो जरूरत से ज्यादा ही और होगी। अगले साल इससे भी शायद जी बिल्कुल, एज हैज बिकम द नॉर्म नाउ। वी अंडरस्टैंड कि हमारा शहर कराची जो है उसकी कैपेसिटी टू टेक इन सो मच वाटर बहुत कम है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जितनी कैपेसिटी है, वाज दैट वर्किंग टू इट्स मैक्स, टू इट्स ऑप्टिमम लेवल? क्योंकि वो जो 40% मिलीमीटर पानी की बात हो रही है, हमें बहुत अरसा पहले उससे बहुत आगे चले जाना चाहिए था, बिकॉज 40 तो इज नथिंग नाउ। अब तो कहाँ? लेट मी रिप्लाई। क्या हमने काम किया है, नहीं किया है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज, हमारी वी हैव शॉर्ट मेमोरीज, वी फॉरगेट। 2020 आई वाज द चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम आल्सो, 2020 की बात है, इसी तरीके से अराउंड दिस टाइम बारिश हुई थी। दिन मुझे याद नहीं कुछ वीक का कौन सा दिन था, अराउंड दिस टाइम ये 3-4 बजे बारिश हुई, 3-4 घंटे बहुत, और वो सबसे ज्यादा बारिश थी जो अभी तक कराची, दैट इज द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, सबसे ज्यादा बारिश थी। लेकिन इससे बहुत ज्यादा नहीं थी, ये भी उसका 80% के करीब उस दिन भी पड़ी थी। ठीक है जी, परसों जो है मैं चीफ मिनिस्टर हाउस से निकला था कोई 7-7:30 बजे शाम को, मिलीनियम मॉल पे कोई मॉल था, उसमें एक दीवार गिर गई थी। आई वांटेड टू गो देयर एंड सी द रेस्क्यू वर्क। शारा फैसल पे नर्सरी पे मैं रुक गया था, आगे नहीं जा सका, बंद कर दिया था हमने, बंद क्या किया था, जा ही नहीं सकता था कोई, और वो पानी दुकानों की छतों तक था अगले दिन दोपहर तक। आई एम टॉकिंग अबाउट 5-6 बजे, 4-5 बजे बारिश बंद हुई है, अगले दिन 24 घंटे हमें लगे थे। मैं अगले दिन जब दोपहर में गया था तब भी छतों तक पानी था, थोड़ा नीचे आ गया था। तो इंटरवेंशन हुई, तभी तो वजह थी कि इस दफे 5 बजे तक बारिश हुई, 8:30-9 बजे मैं शारा फैसल से जा सकता था, ट्रैफिक ब्लॉक थे, गाड़ियां रुकी हुई थी बहुत, मैं गया। सो इंटरवेंशन हैव बीन मेड। जो एयरपोर्ट का इलाका है, मैं शारा फैसल की भी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, वहाँ आगे चकोरा नाला है, उस पर इंटरवेंशन हुई है। पानी अभी अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ, अब इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर काम नहीं हुआ होता, जो नाले साफ नहीं हुए होते, सारे चौक होते, तो ये 5-6 घंटे में पानी निकला कैसे? यू नो, क्या हम इतने तेज हैं कि 5-6 घंटों में हमने नाले साफ कर दिए? वर्क वॉज डन, it takes time. We have to realize that we have to manage the disaster. You can't fight nature. You can't certainly, but what do we plan for future as well? That is another important question. शाह साहब, एक और सवाल सर, लोग इसलिए भी नाला हैं कि चलिए बारिश ज़्यादा थी, ठीक, और पानी भी 10-11-12 बजे तक बिल्कुल क्लियर था, शारा फैसल वाज ऑल ओपन, निकल गया। जब लोग फंसे हुए थे तो वहाँ फैमिलीज थी, बच्चे थे, सुबह के बच्चे स्कूलों से निकले हुए थे, फंसे रहे। लोगों का शिकवा है कि रेस्क्यू 1112, ट्रैफिक पुलिस वाले, PDMA वाले, there was nobody to take care of them. मतलब लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोले, वो कराची का एक कल्चर है, खोल देते हैं, दुकानें खोल दी, रेस्टोरेंट्स खोल दी, आप आएँ कुछ ना खरीदें, बैठ जाएं, लेकिन लोगों को वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए people were not seen. I agree with you partly। इसके में हम थोड़ा सा लैग किया है हमने, और उसको हमने देखा। अगले दिन मैंने जो भी था उनके साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी की है थोड़ी, कि रेस्क्यू वाले, हमारी पुलिस, तो ऑन दी काउंटर साइड दे स्टार्टेड शोइंग मी क्लिप्स, उन्होंने सारे किए हैं कि जी देखिए ये पुलिस वाले कर रहे हैं काम, ये हमारे बड़े ट्रक्स पुलिस के आए, उन्होंने लोगों को उठाया, डिप्टी कमिश्नर्स ने अपनी गाड़ियों में लोगों को रेस्क्यू किया है, वो उन्होंने क्लिप्स दिखाई, बट उस हिसाब से नजर नहीं आया। मैं आपको बात बताता हूँ ना, कल मैं गाड़ी में जा रहा था, मेरे साथ
इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे और गाड़ी में जाते हुए उनको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को ज्यादा एक्सेस वो बात करते हैं लोगों से। एक चैनल का फोन आया कि जी कोई नजर नहीं आ रहा रोड पे और फलाना ढिमकाना, तो उसने पूछा कि जी आप कहाँ हैं? उनके जी वो मैं लाहौर में हूँ। तो आपको कैसे पता? जी हमारे लोग रोड पे कहते हैं इस वक्त मैं भी रोड पे हूँ, चीफ मिनिस्टर भी हैं और बताइए सारे रोड पे हैं, आपका तो नुमाइंदा नजर नहीं आ रहा। तो दिस अगेन हैपेंस, कोई एक जगह फोकस करके बताते नहीं है। नहीं तो उस दिन हम मेयर, the local government minister, our deputy commissioners were all on the road. But जैसे मैंने बताया वो कंपाउंड इतनी हो गई थी, what our mistake, we should not have let people go out in that heavy rain. हमें रोकना चाहिए था, हमें वो रोड बंद कर देने चाहिए थे जो फ्लड हो गए, जो कि हमने नहीं किया। ये गलती मैं जो है वो मानता हूँ। वी आर ग्लैड आपने उस चीज को क्लैरिफाई कर दिया। नाउ देयर इज अनदर इशू। हम जब भी किसी से बात करते हैं कराची के हालात के ऊपर, और अभी ऑब्वियसली बारिश ने तो हर प्रॉब्लम को एकदम से मैग्नीफाई भी कर दिया है, नॉट दैट दे वर हिडन और एनीथिंग, लेकिन सारों कहते हैं जी ज्यूरिसडिक्शन हमारी नहीं है। कराची के बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ टाउन्स हैं किसी के अंडर आते हैं, देयर इज़ KDA, देयर इज़ KMC, देयर इज़ LDA। मतलब वो जो एक ब्लेम गेम वाली बात है, उसके लिए बहुत ही अच्छा एक निज़ाम बना हुआ है कि जी हमारा कसूर नहीं है, उसका है। अगले से पूछो, वो कहते हैं जी हमारा तो लेना देना ही नहीं है, तो इसका है। क्या कोई ऐसा निज़ाम नहीं बन सकता कि सारे स्टेक होल्डर्स शामिल हो, कॉन्वर्सेशन हो और कोई वन विंडो ऑपरेशन हो, किसी एक के मे बी द मेयर उसके तहत उसके अंडर सब कुछ आए, ताकि ये वाली ब्लेमिंग एंड पासिंग द प्रॉब्लम ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन, ये बात तो खत्म हो गई। 6 कैंट्स वो भी एक अलग है जी, आधा शहर मतलब 6 तो कैंट्स हैं इस शहर में, तो हम क्या करें? बटा हुआ है ना सब कुछ, जब बटा ही होगा तो जी। Again, I would not want to blame anybody. I take the responsibility, being chief executive of the province, और हमारा शहर में मेयर भी है, तो he'll have to take responsibility कि वो coordination होनी चाहिए proper. The law is there. जिस तरीके से कानून बना हुआ है, हम तो further devolution की बात कर रहे हैं और डिवाइड करने की बात कर रहे हैं चीजों को। मेरा ये ख्याल है कि yes, there should be one person leading the city in such cases, और होता भी है। द लॉ इज देयर, अनफॉर्चुनेटली मैं मान रहा हूँ नहीं फॉलो करते। मैंने कल कहा है मीटिंग में, मैंने कहा जैसे ही कोई डिजास्टर डिक्लेयर होता है, दिस वाज अ डिजास्टर, उसको मैनेज करना था, द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कम्स इनटू प्ले। द प्रोविंशियल हेड ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कैन ऑर्डर एनीवन। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर बिकम्स द हेड ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ही शुड हैव द अथॉरिटी, और ही हैज द अथॉरिटी टू ऑर्डर एनीवन। ही कैन इवन टेल द चीफ मिनिस्टर, तुम्हारा ये काम है, तुम ये करो आज। This is how it should work. The law is there. Unfortunately, हम सब कहते हैं कि जी जब किसी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है कि जी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, और जब किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है कहते हैं मेरा है नहीं, दिस इज रॉन्ग, नहीं होना चाहिए। बट द लॉ इज देयर, वी हैव अ डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ जो कि पूरे पाकिस्तान में यूनिफॉर्म लॉ है। सर, आप मजीद डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहे थे, अभी मोनेम जफर खान थे, अमीर हैं जमात इस्लामी के कराची में, 9 टाउन्स उनके हैं। हमने उनसे भी ज़ाहिर सवाल किया, सेंट्रल के बड़े मेन टाउन्स उनके हैं, उनका भी बहुत बुरा हाल था। यासीनाबाद देख लें, नाज़िमाबाद देख लें, गुलशन टाउन देख लें, वो FB एरिया देख लें। वो ये कह रहे थे जी NFC तो होता है, PFC नहीं होता, प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन की कोई बात नहीं करता, हमें डेवलपमेंट की मद में 1 रुपया नहीं मिलता, हम अपने रिसोर्सेज से जो करते हैं। फिर गुलशन टाउन में ज़ाहिर रेड लाइन बन रहा है, वो बने चला जा रहा है। फिर उन्होंने तो नालों की सफाई में भी कोताही की निशानदही की, लेकिन हम फिर कैसे मैनेज करें? एवरीबडी वी टॉक टू comes up with an excuse या reality कह लें इसको। मैं आपको बताता हूँ, ये कहना कि NFC तो होता है, PFC नहीं होता। लास्ट NFC 2010 में हुआ है। हम तो यही कहते हैं कि NFC को रिवाइज करना चाहिए। NFC हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। 2015 में होना चाहिए था, 20 में होना चाहिए था, 25 में होना चाहिए था, यानी इस साल तीसरा NFC होता है आफ्टर द 2000। तो NFC भी नहीं होता, PFC भी इसी तरीके से, बिकॉज NFC नहीं हुआ जब लास्ट NFC हुआ, उसके बाद PFC की डिस्ट्रीब्यूशन। इससे ये मतलब नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही पैसे की, NFC नहीं हुआ, बट जो 2010 का नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है उसके तहत सूबों को पैसे मिल रहे हैं। जो इस वक्त प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है उसके तहत 3rd टियर को पैसे मिल रहे हैं। ये कहना कि किसी को नहीं मिल रहे तो क्या तनख्वाहें कहाँ से दे रहे हैं? वो लार्ज चंक ऑफ द लोकल गवर्नमेंट रिसोर्सेज कम्स फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, और उनका हक है, मैं किसी पे एहसान नहीं है, उनका काम है।
उनको अपने रिसोर्सेज करने डेवलप, वो थोड़े से, मैं कहता हूँ पूरे सिंध में, नॉट जस्ट सेइंग कराची के अंदर या जो जमात इस्लामी के पास है टाउन उसके अंदर प्रॉब्लम है, पूरे सिंध में अपनी रिसोर्स मैनेजमेंट या डेवलपमेंट नहीं करते। लार्जली डिपेंड ऑन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जैसे हम डिपेंड करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा, बट वी हैव टेकन, हमने अपनी रिसोर्सेज बढ़ाए, रेवेन्यू बोर्ड ने काम किया, एक्साइज एंड टैक्सेशन ने अपना काम किया, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रूम टू sort of increase the resources. तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत उनको पैसे जाते हैं, कम जाते हैं, रिसोर्स कंस्ट्रेंट है हर एक के पास, वो ज्यादा चाहते हैं, बट जो भी मिलता है अगर वो, मैं अगेन नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, बट अगर वो खर्च करें तो बेहतर काम मेरे ख्याल से हो सकता है। और मैं अपने लिए भी कहता हूँ कि बेहतर काम हो सकता है। इस वक्त एक तो बहुत बड़ा मसला था, और अब आई एम श्योर आपने उसको हाईलाइट नहीं किया, कि हमारा शहर खुदा हुआ है हर जगह से, और उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो जो मल्टीपल एजेंसीज के होने की वजह से जिसकी जहां जुरिस्डिक्शन होती है वो परमिशन दे देता है रोड कटिंग की, वो पैसे भी लेता है रोड कटिंग के, एंड देन दे डोंट मेक इट। वो कैसे पैसे कहीं और कहीं ऐसा भी, ये आपका नहीं है, ये बहुत पुराना इशू है। इट इज अ मेजर इशू। सुई सर्दन ने अलग खोदा हुआ है, और पर्टिकुलरली हम चलें कैंट्स की भी बात करते हैं, हम वो क्यों नहीं करते, हम वो करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं। आप वफाकी हुकूमत से बात कर सकते हैं कि जी ये कैंट्स के सारे इलाके हैं, ये भी हमारी जुरिस्डिक्शन पे दे दें, या कोई ऐसा मरबूत निज़ाम बना दें कि कोई निजाम बेहतर हो जाए, बिकॉज क्लियरली अभी ये डिजास्टर तो एक तरफ हम है। यहाँ फिर सजेस्ट करेंगे दैट वन विंडो सॉल्यूशन, जो कि इट कुड बी अंडर द मेयर, क्योंकि ये डिजास्टर तो एक तरफ है शाह साहब, इस शहर की गलियां सड़कें वैसे टूटी हुई हैं सारी ज्यादातर। अच्छा देखिए, आपने तो रेस नहीं किया, मैंने पॉइंट रेस किया, एंड यू स्टार्टेड, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने रियलाइज ये है, और ये काफी अच्छे से अगेन जुरिस्डिक्शनल इश्यूज, इसकी मैं कहता हूँ और भले अपने काम करो, इवन एग्जीक्यूट वो करें जिसने रोड बनाना है, बट देयर शुड बी अ सेंट्रल अथॉरिटी कलेक्टिंग द मनी फॉर रोड कटिंग। एक ही जगह से परमिशन जाए, और फिर हम फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट सेंटर में या किसी कैंटोनमेंट एरिया में है, कलेक्ट करके प्रॉपर एस्टिमेट के साथ एक प्रॉपर अथॉरिटी बनाए, और फिर उस एंटिटी को दें कि वो एग्जीक्यूट कराए, एंड देन वॉच ओवर दैट एंटिटी। ये मैं पिछले काफी दिनों से, महीने नहीं, साल नहीं तो महीनों से बात कर रहा हूं, बट वो जुरिस्डिक्शनल इश्यूज की वजह से रिजॉल्व नहीं कर सके। इस पे हमें सीरियसली काम करना पड़ेगा, और मैंने कल भी मीडिया से बात की तो यही कहा था कि ज्यादा प्रॉब्लम हमें यही हुआ है। अदरवाइज अगर रोड पे 1.5 या 2 फीट पानी, जो नहीं होना चाहिए, मैं इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा है भी, तो दे कांट बी एक्सीडेंट्स, ठीक है वो खराबी होगी, लेकिन जो मोटरसाइकिलें गिर पड़ी, आपने 1-2 एग्जांपल्स अभी थोड़ी देर पहले दे भी रहे थे, वो दिए, ये नहीं होते अगर वो रोड बने होते नीचे से, बने हुए होते। शाह साहब, ये आपने जो, सॉरी गोइंग बैक टू व्हाट यू जस्ट सेड अबाउट देयर बीइंग अ नीड फॉर अ सेंट्रल अथॉरिटी, सो व्हाट्स द हिच, मतलब ये इसमें क्या इम्पेडिमेंट है, क्या हिंड्रेंस आ जाती है? दैट्स अ ग्रेट आइडिया, क्यों नहीं हम, व्हाई आरंट वी गोइंग ऑन विद इट? जुरिस्डिक्शनल इश्यूज जो है ना, हर एक आदमी, वी गॉट अ लोकल गवर्नमेंट लॉ जिसके तहत ये वो जो रोड होता है वो लोकल अथॉरिटी, अगर टाउन है तो टाउन का होता है, बड़े मेजर रोड्स हैं तो केएमसी का होता है, शायद आई डोंट रिमेंबर कोई प्रोविंशियल रोड्स भी, आई डोंट थिंक कोई प्रोविंशियल रोड्स है कराची में। हम बनाते तो हैं, वी डू स्पेंड मनी फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बट दैट प्रॉपर्टी रिमेन्स विद द लोकल अथॉरिटी। तो वो थोड़ा सा, एंड देन देयर कैंटोनमेंट्स, जैसे आपको बताया कि इतना प्रॉब्लम होता है अपनी जुरिस्डिक्शन। पर सर बात तो फिर वही आ गई, इसका ये तो फिर कोई रेजोल्यूशन ना हुआ, बात तो वही आ गई। हर महीने आप कोई इजलास बुला सकते हैं जिसमें मेयर भी हों, सारे टाउन वाले भी हों, सारी अथॉरिटी केपीटी वाले भी हों, दीगर रेलवेज वाले भी हों, और कंटोनमेंट वाले भी हों, और सारे आ जाएं जी, आपको बताएं आके, और अकाउंटेबल भी हों, सेम पेज पे भी हों। हमने किया है और इस पे फर्दर काम करना है। मैंने आपको खुद आइडेंटिफाई किया कि मेरे हिसाब में सबसे वन ऑफ द मेजर, और भी इश्यूज हैं, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इज दिस। सेकेंडली, आप जो कह रहे हैं ना, जो आपने शुरू में बात की थी, यस 40 मिलीमीटर्स कहते हैं कि जी हमारे पास कैपेसिटी है, टू इंक्रीज इट टू व्हाट द न्यू नॉर्म इज नॉट गोइंग टू बी इजी। 2-3 इश्यूज हैं, एक तो रिसोर्सेज सबसे बड़ा, उसके अलावा हमारे जो टाइम लगेगा इसमें, जो उसके वजह से प्रॉब्लम्स होंगे, तो वी हैव टू, इसलिए हम
आहिस्ता आहिस्ता वो इंटरवेंशंस करके अपनी कैपेसिटी, जैसे मैंने कहा आपको कि शारा फैसल में जो पहले फ्लडिंग होती थी, और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आज एक आर्टिकल आया है अखबार में, वो आप ऑप-एड पढ़ लीजिएगा, एक एडिटोरियल पेज पे किसी का ओपिनियन है। जी शाह साहब, वो हमने एक्चुअली वो पढ़ भी लिया है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, तो वर्क हैज बीन डन, प्लीज गिव अस, आई डोंट वांट क्रेडिट, बट जस्ट डोंट से कि जी कुछ नहीं हुआ। और ये कुछ मैंने आपको बताया, वेस्टर्न वर्ल्ड 92 में, इवन बिफोर दैट 92 में तो उन्होंने वो अर्थ समिट की थी ब्राजील में। क्यों डूब गया ह्यूस्टन इस साल, क्यों डूब गया न्यूयॉर्क फिर इस साल? बिकॉज रिसोर्सेज आपको देखने पड़ेंगे। ये हम, इट्स इजी टू कम ऑन अ टीवी शो एंड से कि ये नहीं हुआ। मैं तो किसी और को भी इस साल हमारे मुल्क में बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज व्हाट इज हैपेंड इन खैबर पख्तूनख्वा, माय प्रेज ऑफ इट, दोस पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स देयर। अच्छा शाह साहब, सिंस यू आर सॉरी, टाइम जरा कम है, वी वांट टू आस्क यू, और हम फायदा उठाना चाहते हैं कि आप हमारे साथ हैं तो हमें पूछ ही लें। यू हैव बीन, आप सड़कों पे भी रहे हैं, प्लीज क्विकली ये बता दें कि सड़कें हमारी क्वालिटी इतनी बुरी क्यों है? जब नई चीजें बन भी जाती हैं, कराची शहर में सड़कें भी नई बन रही हैं, बड़ी अच्छा इफ्तिताह भी हो रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विद द क्वालिटी? कि बारिश हो, और ये कोई बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं है, इससे बहुत ज्यादा भी दुनिया में होती हैं, उनकी सड़कें सर्वाइव भी करती हैं, व्हाट्स रॉन्ग हियर? हाँ, जहाँ हमने प्रॉपर ड्रेनेज नहीं बनाई साथ, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। हमने भी गलतियां की हैं। कोई सड़क बनाना आसान है, वो एकदम जब नहीं बनती है तो सबको अच्छी नजर आती है, ड्रेन इज ऑन द साइड, जमीन के नीचे होती है, कोई देखता ही नहीं है। तो जहाँ जहाँ हमने प्रॉपर ड्रेनेज नेटवर्क बनाया, वहाँ सड़कें खराब नहीं हुई हैं, इतना खराब नहीं हुई हैं। ऑब्वियसली वेयर एंड टेयर होता है, दुनिया भर में होता है। जहाँ पे चाहे हम हो, यानी गवर्नमेंट हो, चाहे KMC हो, चाहे टाउन्स हो, उन्होंने सिर्फ सड़क बनाई विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज, उस पर ये प्रॉब्लम हुआ है। दिस इज द इशू। ऑलराइट जी, वील कीप यू अपडेटेड ऑन दैट। इस वक्त हम ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी हमें इस ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, मुख्तसर ब्रेक के बाद। अच्छा जी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ज़ाहिर है जो बारिश हुई और उसमें बहुत से कराचियाइट्स मुतासिर हुए, उसमें नज़र भी आ रहे थे लोगों की मदद करते हुए। पानी में भी हमने देखा कि लोगों की गाड़ियों को धक्का भी लगा रहे हैं, पीने का पानी देना, और खाना फराहम कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ये सारी चीजें जब पानी निकला वो तो निकल ही गया, लेकिन उस वक्त जो लोग स्ट्रैंडेड थे ना, जो फंसे हुए थे, उनका एक शिकवा ये भी था कि उनको किसी ने आके रेस्क्यू नहीं किया, मतलब बच्चों औरतों को निकाला नहीं, और जब बचाया हम कहते हैं फॉर पीपल हु आर नॉट इन कराची, जब हम कहते हैं जो स्ट्रैंडेड थे वो 1-2 घंटे के स्ट्रैंडेड नहीं थे, वो घंटों से स्ट्रैंडेड थे, मतलब सुबह से रात तक स्ट्रैंडेड थे। और फिर हमने गवर्नर सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, अल सुबह रात भर ये बाहर है। कामरान साहब, ज़ाहिर है आपकी आईनी जिम्मेदारी, आप वफाक के नुमाइंदे हैं, आप कोऑर्डिनेशन बेहतर बना सकते हैं, वफाक से कराची का हक दिलाने में मदद दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी जमात MQM भी है, ऑल्दो ज़ाहिर है आपका आईनी एक ओहदा है। जो मौजूदा सूरत हाल रही बारिशों की कराची में, आपको लगता है क्योंकि हुकूमत का यह मौक़िफ़ है कि 2022 की निस्बत या 20 की निस्बत इस मरतबा इंटरवेंशंस की वजह से पानी जल्दी निकला, और रात के 12 बजे शारा फैसल पे आप गाड़ी चला सकते थे और आप घर जा सकते थे, या उससे पहले भी इवन? देखिए अब्दुल्ला, बात ये नहीं है कि पानी जल्दी निकला या बाद में निकला, और बात यह है कि पानी जमा तो हुआ, और लोगों ने अपनी सिर्फ इमलाक ही से हाथ नहीं धोए, बल्कि आपने जैसे कहा कि स्कूल के बच्चे भी 6 से 8 घंटे फंसे रहे ट्रैफिक में, और बहुत सारे तो वो लोग हैं जो सुबह 4 बजे तक भी नहीं पहुंच पाए। आपने वफाक की बात की, वफाक के नुमाइंदे होने की बात की, तो ये नहीं है कि हम वफाक को इसमें नज़रअंदाज कर दें या वफाक से कुछ ना मांगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस सूबे के अंदर और ख़ास तौर पे कराची शहर, जो कि सूबे का दारुल खिलाफा समझा जाता है और पूरे पाकिस्तान की जो मईशत है, हम उसको एक ट्रेन का इंजन भी कहते हैं कराची को, और ये एक मेगा सिटी है, और दुनिया भर में जो मेगा सिटीज़ होती हैं उनमें जो
मास्टर प्लान होता है उसको हर 2 साल बाद रिव्यू किया जाता है, क्योंकि ये टैक्स कलेक्शन का एक बहुत बड़ा पूरे पाकिस्तान के लिए कराची एक ज़रिया है। कराची की छोटी छोटी मार्केटें जो आज पानी में डूबी हैं वो बहुत बड़ा टैक्स देती हैं इस पूरे पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए। मैं पिछले 2 दिन से ये कह रहा हूँ कि हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, ना हमने लोकल गवर्नमेंट को ब्लेम किया ना सिंध गवर्नमेंट को, लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक कैसे होगा और ठीक करने से किसने मना किया है। मतलब आज 17 साल से अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत है और पिछले 4 सालों से लोकल गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी के पास है। मैं ये समझता हूँ कि उनको किसी ने भी नहीं रोका। अगर कहीं इश्यूज हैं तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप समझते हैं कि कराची की जो पुरानी सीवरेज लाइनें हैं अगर वो छोटी हैं और ड्रेनेज का निज़ाम मुनासिब नहीं है तो उसको ठीक कीजिए। आवाम भी यही चाहते हैं और उसमें कोई रुकावट भी नहीं है। देखें, इससे पहले माजी में MQM पाकिस्तान की आपने बात की तो हमारे पास तो एक उर्ज था ना कि जी हमारे पास मेयर तो है लेकिन सिंध हुकूमत नहीं है, इख्तियार नहीं है, सिंध हुकूमत का इक़्तिदार नहीं है। हम तो बहुत सारी तावीलें दे सकते हैं और दी भी हैं कि हमें फंड्स नहीं मिलते, इख्तियारात नहीं मिलते, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी का ही कराची में मेयर है, हैदराबाद में मेयर है। और मैं ये समझता हूँ कि मेयर साहब तर्जुमान भी हैं माशाल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, तो रुकावट कहाँ है? कामरान साहब, रुकावट इफ आई कुड जस्ट जॉइन इन, क्योंकि अभी हम यही कॉन्वर्सेशंस करते हुए आ रहे हैं, रुकावट ये है कि मेयर साहब के अंडर भी सारे टाउन्स जो कराची के हैं वो नहीं आते। जब हम उनसे भी बात करते हैं तो उनकी भी ज्यूरिस्डिक्शन जो है उसमें लिमिटेशंस है। फैसल भी कंटोनमेंट के अंदर आती है। सोचें पूरी शारा फैसल जो कि जब चौक होती है तो पूरा कराची ठप हो जाता है, वो उन कैंट के अंडर आती है। उनकी ज्यूरिस्डिक्शन मेयर की भी लिमिटेड है। हैंस हमने ये बात की और हम आपकी भी राय और आपका ओपिनियन भी चाहेंगे कि आप वफाकी नुमाइंदे हैं और शायद आप इस बात को पुश भी कर सकते हैं कि एक वन विंडो ऑपरेशन होनी चाहिए जहां कोई भी इस फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड इस बहाने के पीछे ना छुप सके जी कि हमारी तो कोई से नहीं है, ये चीज़ें हमारी ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आती, ये काम इसलिए नहीं की हुआ क्योंकि वहाँ नहीं हुआ, मेयर ने नहीं किया, हमारे पास फंड्स नहीं थे। इन सारी चीज़ों को हमने एलिमिनेट करना है, हमें फ्रेश आइडियाज़ चाहिए। हैंस हम आपसे आपका ओपिनियन भी पूछना चाह रहे हैं कि वन विंडो ऑपरेशन हो, एक अकाउंटेबल हो, उसके अंडर सब कुछ आता हो। देखिए, मैं वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो मैंने कहा कि 17 साल से हुकूमत है और 4 साल से लोकल गवर्नमेंट की हुकूमत है, मेयर है उनका, वज़ीर बल्दियात उन्हीं की अपनी पार्टी के हैं। बात यह है कि वफाक के साथ पहली दफ़ा है कि पीपल्स पार्टी के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और सूबे में उनकी हुकूमत है ही, और अगर MQM अपोजिशन में है तो हमने भी इस बात पर कभी एतराज़ नहीं किया कि अगर काम हो और काम किया जाए और हल निकाला जाए तो मैं नहीं समझता कि कोई भी वफाकी इदारा, चाहे वो कराची में शारा फैसल पे हो, चाहे वो मुख्तलिफ इलाकों में बटे हों, बात यह है कि आपको बैठकर एक डॉक्यूमेंट बनाना है ना, मास्टर प्लान बनाना है। वो कहाँ है? आज जो मसाइल हैं उसका हल किसी पेपर पर कहाँ है? और हम सब कब बैठे हैं? कब हमने बैठकर इसका हल निकालने के लिए मीटिंग बुलाई है? अगर नहीं भी बुलाई, मैं फिर कहता हूँ कि तनकीद में नहीं जाना, आपने नहीं बुलाई या वो लोग नहीं आए तो अब भी देर नहीं है। हम अगली बारिश का इंतजार ना करें। हम अगली बारिशों में फिर ये ना कहें कि इतनी मिलीमीटर बारिश थी जिसका हमारे पास हल नहीं था। हमें हल निकालने से किसी ने नहीं रोका। मैं नहीं समझता कि वफाक के सामने अगर कोई प्रपोजल रखा जाए पैसों के हवाले से, और अगर वफाकी इदारों के सामने कोई चीज़ रखी जाए, मैं यहाँ सूबे में वफाक का
आईनी नुमाइंदा हूँ, मैं पहल करने के लिए तैयार हूँ। अगर वफाकी इदारे जो कराची में हैं या शारे फैसल पर कोई रुकावट है तो उसके लिए मेरा ऑफिस मैं पेश कर रहा हूँ, अपनी ऑफिस की खिदमात के मैं कोऑर्डिनेशन करवाता हूँ। आए, प्रपोजल लेकर आए, आवाम को दिखाएं, मीडिया को दिखाएं कि हमारे पास ये हल है और हम इस तरह से इसको ठीक करना चाहते हैं। देखें, ये बड़ा आसान सा लफ्ज़ है कि कल बहुत तेज़ बारिश हुई और शाम तक पानी निकल गया। पानी निकल तो गया लेकिन बहुत कुछ निगल भी गया जी, बहुत कुछ निगल गया है। वो क्या कि ये सिर्फ शाहराहों से पानी नहीं ख़त्म हुआ, ये पानी आज भी घुटनों तक लोगों के घरों में है। आज भी लोग घरों की छतों पर 2 दिन से रह रहे हैं और कराची की वो गाड़ियां जिनकी तादाद हजारों में है, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों की रोजगार की वजह बनी हुई है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जल गए हैं, इंजन सीज हो गए हैं, वो गाड़ियां अब खड़ी हुई हैं। लोगों के घरों का फर्नीचर और उनके चूल्हे, किचन पानी की नज़र हो चुके हैं और ये पानी कीचड़ की सूरत इख्तियार कर गया है। अब इसका हल हमें निकालना है। इसके लिए 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है। जमात इस्लामी बड़ी मुनज़्ज़म जमात है। जमात इस्लामी भी आए, बताए कि उन्होंने जो टाउन लिए हैं या इलेक्शन में टाउन जब जीते थे तो उनका भी यही बयानिया था कि हमें जब ये इक़्तिदार मिलेगा तो हम इसका हल निकालेंगे। लेकिन वो थे हमारे साथ, उन्होंने कहा जी हमारे पास डेवलपमेंट की मद में 1 रुपया नहीं है, जबकि वज़ीर आला साहब का ये कहना है कि इन लोगों को फंड्स जाते हैं, वरना अपनी तनख्वाहें और दीगर मामलात कैसे चला रहे होते। और मुनिम ज़फ़र का कहना था कि हम अपनी मदद के तहत ही सारी रिसोर्सेज जमा कर रहे हैं और हमें डेवलपमेंट की मद में PFC की बात उन्होंने की कि ये तो हो नहीं पाता, NFC तो हो जाता है। खैर वज़ीर आला ये कह रहे थे कि NFC भी नहीं ठीक से हो पा रहा। सो हर एक के पास मसला ये है अगेन कामरान साहब के एवरीबडी हैज एन एक्सप्लेनेशन, नॉट एक्सक्यूज कर लें, हैज एन एक्सप्लेनेशन वो तो रीजन ही समझ रहे हैं, वो काम क्यों नहीं कर पाया या कर पाएगा। चाहे वो हम KMC की बात कर लें, चाहे हम वो कहते हैं जी आधा तो ग्रांट है, फिर KPT है, फिर KDA है, फिर टाउन्स की बात कर लें या किसी और की बात कर लें, इनको कौन साथ बिठाएगा, इनकी कोऑर्डिनेशन कैसे होगी और वफाक की जो जिम्मेदारी है उसको पुश कौन करेगा, उसको तो आप पुश कर सकते हैं कामरान साहब। और साथ हम ये कह दें क्योंकि अगले साल भी अगर ये हुआ तो दिस इज अ वेरी बिग ट्रेजेडी कि हम यहाँ बैठे बात करें। लास्ट ईयर भी हमने ये बात की थी, उससे लास्ट भी ये बात की थी। ये ट्रेजेडी है हमारे शहर की कि हर साल बात वही होती है और चीजें जो होती हैं वो बदतर हो चुकी होती हैं बेहतर होने के बजाय। देखिए, 2 चीज़ें हैं ना कि इक़्तिदार में कौन है। जमात इस्लामी के पास इस कराची शहर में 9 टाउन हैं और मेयर कराची पीपल्स पार्टी के हैं। मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इन लोगों को काम करने से किसने रोका है। जमात इस्लामी के 9 टाउन्स में तो शारा फैसल नहीं आता, उनके इलाकों में तो कहीं रुकावट नहीं है। सेंट्रल का इलाका उनके पास है। पॉइंट ये है कि काम क्या करना है और क्या करना है। आज 2 चीज़ें हो रही हैं कि काम नहीं हो रहा और तनकीद हो रही है। जो हुकूमत में है वो भी तनकीद कर रहे हैं अपोजिशन की तरह। MQM पाकिस्तान का लोकल गवर्नमेंट में कोई टाउन नाजिम नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि वफाक से क्या चाहिए और ये काम कैसे ठीक होगा। आज अगली बारिश से पहले हमारी हिकमत अमली क्या है? क्या हमारी हिकमत अमली ये होगी कि बारिश के ऊपर डिपेंड करेंगे कि अगर वो ज़्यादा हुई तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आज पूरी कराची में 2 दिन से बिजली का बहरान है, लोगों के घरों में बिजली नहीं आ रही है। आज मीरपुर खास, हैदराबाद में 2 दिन से बिजली नहीं है। मीरपुर खास में भी पानी अपनी गलियों से होता हुआ घरों के अंदर दाखिल हो गया। मैं तनकीद के बजाय हल की तरफ आना चाहता हूं और आपसे भी मैं ये कहूँगा कि अगली बार जब आप इनसे सवाल करें तो इनसे ये पूछें कि ठीक कौन करेगा। जब ये वोट लेने सब जाते हैं उस वक्त भी इनको इन मसाइल का पता होता है ना
लेकिन ये वोट के टाइम पर कहते हैं कि आप हमें वोट दें और हम आकर इन चीज़ों को ठीक कर देंगे। आज ये शहर कराची इंतजार में है कि ये ठीक कैसे होगा। सर आपके पास कोई हल है, अगर मुख्तसरन बता सकें कि कैसे ठीक होगा? मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले एक टेबल पर बैठना होगा, सबको स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाना होगा, उसमें सियासत नहीं करनी है। अपने जब आप बात करते हैं मिलकर बैठने की, तो फिर ये अपनी डोमेन में आना समझते हैं उसको। फिर तो सर आप इनिशिएट करें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कोई बुला लें जो कराची की स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टीज। वजीर आजम को भी दावत दें। बल्कि देखें, मैं ये समझता हूँ कि वजीर आजम पाकिस्तान को भी आना चाहिए और सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर बैठना चाहिए। ये सीरियस इशू है। ये पहले भी 2022 में अरबों रुपए तबाह कर गया था कराची की ताजर बिरादरी के। उसके बाद लोग महीनों सेटल नहीं हो पाए थे। आज 3 दिन से लोगों का कारोबार बंद है, मजदूर घर बैठा हुआ है, बिजली है नहीं, लोग घरों में मैसूर हो गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। लेकिन जहां आपने बात की, हल मौजूद है, हल मेरे पास है। मैं ऑफर कर रहा हूं कि आप अपना प्रपोजल लाएं। इस शहर के नए जो डिज़ाइन है, इस शहर का नया मास्टर प्लान कहाँ है, कहाँ पर निशानदेही की गई है कि किस इदारे की क्या जिम्मेदारी है। क्या आज कहीं ऐसा सेल मौजूद है इस शहर में जहाँ लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराएं? हाँ, एक जगह मौजूद है, गवर्नर हाउस के अंदर, जहाँ 11,000 कंप्लेंट्स पिछले 2 दिन में आ चुकी हैं, जहाँ हम लोगों को अपने वसाइल ना होने की वजह से या एग्जीक्यूटिव इख्तियार ना होने की वजह से वो कुछ नहीं करके दे पा रहे जो हम करना चाहते हैं। देखें अब्दुल्ला, बात यह है कि अगर इसको सियासत से पाक कर दिया जाए, काम करने की विल हो, और अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट हो, मेरे पास इस शहर का नया मास्टर प्लान मौजूद हो, और मैं फिर उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उसकी कॉपी भेजूं, मैंने वर्किंग कर ली है, मैं उनको ये भेजूं कि जी ये मास्टर प्लान है, इसमें आपकी जिम्मेदारी ये है, इस इदारे को ये काम करना है, वफाक से कितने पैसे चाहिए, मेरे पास लोगों की तादाद कम है, हमने हायरिंग करनी है। ये सारी चीज़ें आप अगली बार सवाल में इनसे कराची का नया मास्टर प्लान मांगे, और उसके बाद हम उन स्टेक होल्डर्स के पास चलकर जाएं। मेरा शहर है, मेरा सूबा है, मेरे लोग डूब गए हैं, उनका कारोबार डूब गया है, बच्चे परेशान हुए हैं, 9-9 घंटे फैमिलीज गाड़ियों में बैठी रहीं, और वो क्या डिमांड कर रहे हैं? हमें घर पहुंचा दें। एक ताजिर कह रहा है कि लाइट ऑन करा दें, मैंने सुबह काम पर अपना मजदूरी करनी है। और ये तीनों चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं, ये हमारा फ़र्ज भी है, हमारा काम भी है। अगर वफाकी इदारों ने इन चीज़ों का नोटिस नहीं लिया हुआ, तो आपको बैठकर उनको कायल करना है ना, इस पर काम करना है। अगर हम सियासत छोड़ दें और हम बैठकर सिर्फ काम की तरफ तवज्जो दें, मैं नहीं समझता कि इस वक्त पीपल्स पार्टी, जो कि उनका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी है, 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, 3 सूबों में उनके गवर्नर्स हैं, डिप्टी स्पीकर उनकी पार्टी का है, और सबसे अच्छी बात कि वजीर आजम पाकिस्तान से उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि यही टाइम है, राइट टाइम है कि वो पाक को भी बैठे, अपोजिशन पार्टीज को ऑन बोर्ड ले और इसके हल की तरफ जाए। And you're also willing to facilitate that solution. बहुत शुक्रिया सर, टाइम हमारे पास कम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कामरान टिसोरी, गवर्नर सिंध हमारे मौजूद थे, वजीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद थे, और अमीर जमात इस्लामी भी हमारे साथ मौजूद थे। A lot of ideas have been floated. बात सारी ये है कि एवरीबडी हैज टू अग्री टू समथिंग, क्योंकि मेजर चेंजेस की जरूरत है। होप एंड प्रे कि अगले साल हमारी डिस्कशन कुछ और हो, और हम उससे अगले साल हमारी डिस्कशन कुछ और हो, हम यही बातें ना कर रहे हो। बारिश तो ज्यादा ही होनी है। इन द मीन टाइम अब्दुल्ला, वी हैव टू रैप दिस अप, बी केयरफुल, बी सेफ, क्योंकि आज फिर गैर जरूरी तौर पर एक्चुअली अगेन ना निकलें भाई। वैसे ही स्कूल कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद है, तो घरों में बैठ के आप इंजॉय करें, और उम्मीद करें कि बाकी जो कि रिक्वायर्ड हैं, जो लोग, जो स्टाफ रिक्वायर्ड है ऑन द रोड, जिनको होना है रोडों पे, होना चाहिए, और हमें नहीं होना, हो और देख भी लेंगे हम। ओके जी, वी विल सी यू टुमारो।